हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में बनाने वाले हैं एक बढ़िया सी वेबसाइट जिसको हम लोग वेब एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये वेबसाइट डायनेमिक होगी। तो स्क्रीन पे आप लोग यहाँ पे इमेजेस बाजार .com देख रहे हैं। ये जो वेबसाइट है ये बहुत ज़्यादा बिजनेस करती है, लाखों करोड़ों में कमाती है। और ये संदीप महेश्वरी जी की ऑफिशियल वेबसाइट है। वो इस वेबसाइट से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। सो हम लोग भी कुछ ऐसा वेबसाइट अगर बनाना चाहें तो हम लोग विद इन फ्यू आवर्स में ये वेबसाइट बना सकते हैं पाइथन फ्रेमवर्क जैंगो की हेल्प से। तो हम लोग भी कुछ ऐसे ही इसका क्लोन बनाने वाले हैं, ये क्लोन बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इमेजेस को ऐड कर सकते हैं यहाँ से और इमेजेस को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने बहुत सारी इमेजेस को ऐड कर लिया है तो हम लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ऑल इमेजेस पे जाके सारी इमेजेस को देख सकते हैं। और साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पे क्रिकेटर्स, भक्ति वॉलपेपर्स, पबजी, ऐसे करके और भी कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं और भी बहुत सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और किसी भी फ़ोटो पे हम लोग क्लिक करके उस फ़ोटो को व्यू कर सकते हैं। अभी बात आती है कि ये फ़ोटो व्यू क्यों करेंगे, जिससे कि जब कोई व्यूवर हो तो आपके फ़ोटो को व्यू करके डाउनलोड कर पाए। अब बताते हैं ये वेबसाइट किसके लिए यूज़फुल हो सकती है, कैसे इससे आप अर्निंग कर सकते हैं। तो किसी भी वेबसाइट से अर्निंग करने के सिर्फ दो इंपॉर्टेंट तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका, आपकी वेबसाइट पे एड्स के थ्रू पैसा कमा सकते हैं, ऐड लगा के पैसा कमा सकते हैं। और दूसरा तरीका, अगर आपके पास वो प्रोडक्ट है तो मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट है तो आप उस प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं। सो आपके पास मेन इंपॉर्टेंट जो इनकम है सोर्स का किसी भी वेबसाइट या ऐप से यही दो है, या आप ऐड लगा के पैसा कमाओ या फिर आप क्या करो, आपके पास अगर प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इमेजेस बाजार .com की बात करूँ तो यहाँ पे जो ये इमेजेस हैं ये पर्टिकुलरली इसी वेबसाइट के लिए शूट कराई जाती हैं, उसके बाद इसमें इसको सेल की जाती है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप एक फोटोग्राफी करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत अच्छी फ़ोटो क्लिक करके इस वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं और आप इसको सेल कर सकते हैं, या फिर आप ट्रैफिक अच्छा ला सकते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट है ट्रैफिक, क्योंकि आपकी वेबसाइट पैसा तभी कमा पाएगी जब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। तो मैं वेबसाइट और ऐप डेवलपमेंट के बारे में कुछ बताता हूँ। अगर आपको इंटरनेट से अर्निंग करनी है तो मेन दो चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। सबसे पहला चीज़, आपके पास एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट होनी चाहिए और उस पर आपके प्रोडक्ट्स होने चाहिए। तो आपको बनाना आना चाहिए, दैट मीन्स टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, जिससे आप अपनी वेबसाइट या अपने ऐप को क्या कर सको, प्रमोट कर सको, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऐप और वेबसाइट पे ट्रैफिक आ सके। सो अगर आपको ये दो चीज़ आती हैं तो आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट या ऐप के थ्रू बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। 100% श्योर। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी वेबसाइट और ऐप से बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, बट आप लोग ये चीज़ जानते होंगे। तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट बनानी है, उस पर अपनी आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें ऐड करनी है। जैसे अगर आप फोटोग्राफी करते हो या फोटोग्राफी करते हो तो आपको क्या करना है, अच्छी फ़ोटो क्लिक करके कलेक्शन बनाना है और एडमिन पैनल के थ्रू इस वेबसाइट पे, अपनी वेबसाइट पे ऐड कर देना है। ऐड करने से होगा क्या कि आपकी वेबसाइट होगी, आपने खुद बनाया होगा, उस पर आपने अपनी फ़ोटोज़, यूनिक फ़ोटो ऐड की होंगी। उसके बाद आपको उस वेबसाइट को क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से उसको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक इंगेज करना है, मतलब लाना है उस पर। अब आप उस पर एसईओ अच्छा करिए और एसईओ अच्छा करने के बाद बहुत सारा ट्रैफिक आएगा। ट्रस्ट में, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आ गई तो आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आने लगेगा। क्योंकि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक गूगल सर्च इंजन से आता है। यहाँ से जब भी आपको कोई इमेजेस चाहिए होती है, जैसे आपको यहाँ पे भक्ति वॉलपेपर्स चाहिए तो आप यहाँ लिखते हो भक्ति वॉलपेपर्स, या अगर पबजी की फ़ोटो चाहिए होती तो आप गूगल पे लिखते हो पबजी फ़ोटो। तो अगर मैंने यहाँ पे पबजी लिखा, जैसे मैंने पबजी लिखा तो ये जो वेबसाइट्स यहाँ पे आ रही हैं, या मैंने यहाँ पे पबजी पिक्स लिखता हूँ तो यहाँ पे जो वेबसाइट आएंगी, ठीक है, यहाँ पे जो वेबसाइट आ रही है ये सारी सर्च इंजन की हेल्प से आती हैं। या फिर मैं यहाँ पे पबजी इमेजेस लिखता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट आएंगी जो हमें पबजी इमेजेस दे रहे होंगे। ये देखिए बहुत सारी वेबसाइट है। ये जो वेबसाइट आ रही, ये ऐसा तो नहीं कहूँगा टॉप की वेबसाइट से, बट हाँ टॉप की वेबसाइट है क्योंकि गूगल की रैंकिंग में। बट अगर आप अपनी वेबसाइट पे कुछ इमेजेस ऐड कर देते हो और कैसे भी करके एसईओ की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को इस रैंकिंग में ले आते हो, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, तो आपकी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक आने लगेगा। और वेबसाइट पे अगर आपने ऐड लगाए हैं तो आपकी वेबसाइट चलने लगेगी ऐड की हेल्प से, गूगल एड्स की हेल्प से, कि आप पैसा कमा पाओगे, आपके एडसेंस अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अगर वेबसाइट चलने लगी तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट को, दैट मीन्स अपने फ़ोटोज़ को पेड भी रख सकते हो और पैसा कमा सकते हो। तो मैं इस वीडियो में यही वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हो, आपके पास कौन सी चीज़ें
है जिसको आप सेल कर सकते हो, बना सकते हो। बट फिलहाल हम लोग यहाँ पे खुद का एक माई इमेज बाजार करके वेबसाइट बनाएंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ सीखेंगे, कैसे हम चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, इन फोटोज़ को ऐड कर सकते हैं हम लोग। अगर मैं इसका एडमिन पैनल बनाऊँ तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, जाके एडमिन पे हम लोग फोटोज़ को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लॉग इन करने के बाद सब कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। अब बिना टाइम वेस्ट के हम लोग क्या करते हैं चलते हैं और सीखते हैं कि इस वेबसाइट को कैसे बनाएंगे। तो ये रहा, मैं एक बार आपको एडमिन पैनल दिखा देता हूँ। सो ये बेसिकली आपका एडमिन पैनल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारी कैटेगरीज आ रही हैं, पबजी, भक्ति, वॉलपेपर्स, क्रिकेट, ठीक है। इस पर क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हो, या अगर आपको नई कैटेगरी ऐड करनी है तो आप यहाँ पे कैटेगरीज को ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको इमेजेस दिख रही हैं, तो यहाँ पे आप इमेजेस को ऐड कर सकते हो। ये सारी चीज़ हम लोग एक ही वीडियो में करने वाले हैं। सो आप मतलब आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आप सिर्फ ये वीडियो देखिए, गारंटी के साथ आप वेबसाइट सीख जाओगे। उसके बाद आप एसईओ सीखिए और एसईओ भी लगाइए। उसके बाद इसको क्या करिए, एसईओ लगाने के बाद मैं श्योरिटी देता हूँ आपके पास ट्रैफिक आएगी ही आएगी, अगर आप ढंग से काम करो। तो सबसे पहले मैं आप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बात कर लेता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कौन कौन से लोग सीख सकते हैं, इसका क्या प्री रिक्विजिट है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट को वो लोग सीख सकते हैं, इस वीडियो को वो लोग देख सकते हैं जिसको पाइथन थोड़ा बहुत भी पता है, पाइथन कोर आती है, जेंगो से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, वो लोग सब लोग देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ। तो सारी चीज़ें मोस्टली आपको आ जाएंगी। आपको पाइथन आती है, स्टार्ट किया है, जेंगो सीखा है, मोस्टली सबको, बट हाँ पाइथन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितनी देर में ये प्रोजेक्ट हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करिए लर्न कोड विद दुर्गेश, और यहाँ पे जो पहला चैनल आएगा यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी प्लेलिस्ट आएंगी। सो आप जिसमें इंटरेस्टेड हो देख सकते हो, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे, ऐसे ही वीडियोस मिलती रहे। मैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब चलते हैं, इसको बंद कर देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, जेंगो स्टार्ट करते हैं और जेंगो में प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। और जो कॉन्सेप्ट जरूरी है वो सारी चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको ब्राउजर नहीं ओपन करना, और ये जो पहले का प्रोजेक्ट चल रहा था उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। उसको बंद कर देते हैं। आपको सिंपली डेस्कटॉप पे या सिंपली यहीं पे टर्मिनल अपना ओपन करना है। तो सिंपली आप शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करोगे। जैसे राइट क्लिक करोगे, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करना है, मतलब शिफ्ट प्लस राइट क्लिक एक ही साथ करना है। तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा ओपन पावर शेल विंडो हियर। आप सिंपली इसको ओपन कर लोगे तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। जब आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा तो आपको कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ करना है, और वो सबको ही करना ही होगा। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको सबसे पहले पाइथन चाहिए होगा। तो आप चेक कर लो पाइथन है कि नहीं। तो जैसे ही आप पाइथन टाइप करोगे ना, आप देख लोगे मेरे में पाइथन 3.7 चल रहा है। अगर आपके पास पाइथन नहीं आया तो मोस्टली एरर आ गई, या पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, दैट मीन्स आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो आपको सिंपली गूगल पे आना होगा, ठीक है। गूगल पे आना होगा और सिंपली यहाँ से पाइथन आपको डाउनलोड करना होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। पाइथन डाउनलोड, ठीक है, पाइथन डाउनलोड। और यहाँ से ये देखो पाइथन के वर्जन से इनको डाउनलोड करके आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से देख लेना है कैसे पाइथन इंस्टॉल करना है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो आप क्या करेंगे, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं पाइथन इंस्टॉलेशन, और यहाँ पे इंस्टॉलेशन के बाद आप हमारे चैनल का नाम लिखिए लर्न कोड विद दुर्गेश। तो यहाँ पे आपको वीडियो मिलेगी, आप देख पाओगे इंस्टॉलिंग पाइथन, इंस्टॉलिंग बीएस कोड, ये सारी ये वाली वीडियो आपको देखनी है 5। यहाँ से आपको नहीं मिलती तो मैंने देखिए आप एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, कंप्लीट पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगनर। इस प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कैसे पाइथन को इंस्टॉल करना है, फीचर्स क्या है, कैसे इंस्टॉल करना है, कितने तरीके हैं पाइथन को रन करने के लिए। तो आपको ये वीडियो यहाँ पे देखनी है, ठीक है, कैसे पाइथन इंस्टॉल करना। उसके बाद आप ये चीज़ कर लोगे, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टर्मिनल पे, और सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है, ठीक है। कैसे इंस्टॉल होगा, आपको सिंपली लिखना है पिप इंस्टॉल जेंगो और एंटर कर देना है, पिप इंस्टॉल जेंगो, ठीक है। ये क्या करेगा, जेंगो का जो फ्रेमवर्क है, जो लाइब्रेरी जरूरत है पाइथन, ये पिप क्या करेगा, इंस्टॉल कर देगा। पिप एक
पैकेज मैनेजर है जिसकी हेल्प से हम लोग पैकेजेस को, पाइथन के पैकेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं, मॉड्यूल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोगों ने लिखा है पिप इंस्टॉल जेंगो। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आप अपने सिस्टम पे इंटरनेट को ऑन कर दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा और पाइथन देखिए पाइथन को जेंगो को इंस्टॉल कर देगा। सो मेरे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब पहले से हमारे में जेंगो इंस्टॉल है। आपके में नहीं इंस्टॉल होगा तो आप इंस्टॉल कर लोगे। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो या फिर मैक यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लिखना है पिप3 इंस्टॉल, पिप3 इंस्टॉल। तो बता देता हूँ, बहुत सारे लोग लिनक्स यूज़ कर रहे होंगे। नेक्स्ट एक डिपेंडेंसी और चाहिए होगी आपको इमेजेस के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, आपको लिखना होगा पिप इंस्टॉल पिलो, ठीक है, पिप इंस्टॉल पिलो और एंटर कर देना है। सो ये भी डिपेंडेंसी चाहिए इमेजेस के साथ काम करने के लिए, क्योंकि हम लोग इमेजेस के साथ बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आप देखोगे तो इमेजेस को ही हमारा काम, इमेजेस को ही क्या करना है, अपलोड करना है, इमेजेस को ही सारा यहाँ पे दिखाना, डाउनलोड करना, ये सारी चीज़ें इमेजेस के साथ ही ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इमेजेस वाली पिलो की लाइब्रेरी भी यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कमांड चलाया था, आप देख पाओगे तो यहाँ पे आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। दैट मीन्स हमारे सिस्टम में दोनों डिपेंडेंसीज इंस्टॉल है। पिप इंस्टॉल, अगर आपके में नहीं इंस्टॉल है तो आप पिप इंस्टॉल जेंगो एंड पिप इंस्टॉल पिलो दोनों कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जेंगो का प्रोजेक्ट बनाते हैं। देखिए कैसे प्रोजेक्ट बनाना, सिंपली आपको लिखना है जेंगो डैश एडमिन और आपको लिखना है स्टार्ट प्रोजेक्ट और अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना। सो ये कमांड तो सेम रहेगा। अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ आपके प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। तो अपने प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इमेज बाजार। मैं स्पेलिंग जानबूझ के यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, IMAGE इमेज बाजार, BAZAR, ठीक है। आप एंटर कर देंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है, आपके डेस्कटॉप पे यहाँ पे आप देखोगे तो एक फोल्डर बन जाएगा इमेजेस, इमेज बाजार, ठीक है, नॉट इमेजेस। मैंने जानबूझ के स्पेलिंग यही रखी, आप अपने मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। आप अगर यहाँ पे आओगे और अपने इस वाले इमेजेस जो फोल्डर क्रिएट हुआ है, इस इमेजेस बाजार को ओपन करोगे तो आप देखोगे इसके अंदर कुछ फोल्डर्स हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा बड़ा करता हूँ तो आप देखोगे एक इमेज बाजार करके फोल्डर है और एक यहाँ पे manage.py करके एक फाइल है। अगर ये वाली फाइल बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इसी फाइल की हेल्प से हम लोग प्रोजेक्ट को रन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं, रन करते हैं। तो सबसे पहले इस फाइल तक पहुंचने के लिए हम लिखेंगे CD और लिखेंगे यहाँ इमेज, ठीक है, इमेज बाजार। तो आप क्या, आप देखोगे यहाँ पे CD इमेज बाजार जैसे मैंने लिखा तो यहाँ पे हम लोग चले गए इमेज बाजार के अंदर, ठीक है। मैंने कैसे लिखा दैन से देखिए, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। तो बैक आने के लिए मैं ऐसा करूँगा, मैं लिखूंगा CD और IM लिख के टैब दबाऊंगा और एंटर कर दूंगा। तो आप देखोगे इस वाले फोल्डर में चले जाओ। दैट मीन्स अब हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम लोग लिखेंगे पाइथन और चलाएंगे manage.py को और यहाँ पे इसको हम लोग एक दे देंगे। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैंने सिंपली यहाँ पे MA लिखा था और टैब दबा दिया था, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूंगा रन सर्वर, अपने प्रोजेक्ट को चलाने के लिए रन सर्वर लिखूंगा। अगर आप ये चीज़ नहीं लिखते हो, सिर्फ manage.py लिख देते हो, तब भी कोई इशू नहीं होगा, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। एंटर कर दोगे तो ये क्या करेगा, सर्वर को स्टार्ट कर देगा और प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर देगा और ये आपको एक लिंक दे देगा, जिस लिंक की हेल्प से अपने प्रोजेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब उस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी आपने कोडिंग की होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी और हमारी चीज़ें चलने लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे, ये देखिए यहाँ पे अगर मैसेज पढ़ो तो आया जेंगो वर्जन 3.0, दैट मीन्स हम लोग जेंगो का वर्जन 3.0 यूज़ कर रहे हैं। यूजिंग सेटिंग्स इमेज बाजार डॉट सेटिंग्स, तो ये वाली सेटिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस फाइल के अंदर, इमेज बाजार के अंदर जो सेटिंग्स फाइल है, अगर आप देखोगे तो इमेज बाजार के अंदर जाओगे तो आपको मिलेगी एक settings.py, इस वाली सेटिंग वाली फाइल को ओपन कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आ गया है स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर एट दिस URL। तो ये URL हम लोग कॉपी कर लें और इस URL पे हम, इस URL को हम लोग ब्राउजर में जाके क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे आके और सिंपली इसको ओपन कर लेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे जेंगो स्टार्ट, द इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशन। दैट मीन्स हमारा जेंगो प्रोजेक्ट रेडी है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं और प्रोजेक्ट हमारा यहीं पे रन होगा। इसी को बार बार मुझे क्या करना होगा, रिफ्रेश करना होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मेन चीज़ कोडिंग कहाँ पे करेंगे, तो आप देखते जाइए। बस सिंपली हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अभी हम अपने प्रोजेक्ट को बंद कर दिए तो अब ये चलेगा नहीं। अब सिंपली हमें प्रोजेक्ट की कोडिंग करने के लिए मैं यूज़ करूँगा PyCharm IDE, ठीक है, PyCharm IDE यूज़ करूँगा। तो हमारे पास ये देखिए PyCharm IDE है। आप विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज़ कर सकते हो, आप Sublime भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं PyCharm IDE यूज़ करूँगा। इसको ओपन कर लेंगे सिंपली और ओपन करने के बाद हम लोग अपना जो ये प्रोजेक्ट वाला फोल्डर है इसको PyCharm में ओपन करेंगे। सो वेट कर लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा PyCharm ओपन हो गया और सबसे पहले विंडो कुछ ऐसे दिखेगी, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, ओपन पे क्लिक करना है। जब आप ओपन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फोल्डर चूज़र का ऑप्शन आ जाएगा
और सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से अपने इस वाले फोल्डर को चूज़ करना है, ठीक है, इस वाले फोल्डर को चूज़ करना है। सो मैं क्या करूँगा, डेस्कटॉप पे चलूँगा, तो सबसे पहले आपको सी ड्राइव में आना होता है, ठीक है, सी ड्राइव में आना होता है। और सी ड्राइव आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे यूज़र्स का एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आप अपने यूज़र के अंदर जाओगे और यहाँ पे आपको डेस्कटॉप का आइकन दिखेगा, ठीक है, सॉरी डेस्कटॉप का ऑप्शन दिखेगा, आप डेस्कटॉप पे चूज़ करोगे। सो मैं नीचे आ जाता हूँ, ये रहा। उसके अंदर आपको अपना फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं कहाँ है फोल्डर भाई, ठीक है। तो अगर फोल्डर नहीं मिलेगा तो एक बार राइट क्लिक करके रिफ्रेश करिएगा, ठीक है। रिफ्रेश करने पे ये देखिए फोल्डर आ गया और आप अपने इस वाले फोल्डर को सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर क्या करिए, ओके कर दीजिएगा। फिर ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपके इस प्रोजेक्ट को ओपन कर देगा पाईचार्म से, ठीक है। और मैं यहाँ पे कोई भी वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देखोगे यहाँ पे हमारा फोल्डर ओपन हो गया और सिंपली ये जो टिप्स वाला टैब है इसको आप क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे इंडेक्सिंग करेगा और स्कैन करेगा इंस्टॉल्ड पैकेजेस को और थोड़ा सा टाइम लेगा। तो फ्रेंड्स हमारा पाईचार्म यहाँ पे पैकेजेस को स्कैन कर चुका है और आप भी तभी वर्क करना स्टार्ट करिएगा जब यहाँ पे जो चीज़ स्कैन हो रही होगी वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, इस वाली चीज़ का थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करता हूँ। उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट पे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। सिंपली हम फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग चलेंगे सेटिंग्स पे और सेटिंग में हम लोग थोड़ा सा इसका फॉन्ट बढ़ाएंगे, ठीक है। इसका फॉन्ट बढ़ाएंगे जिससे कि क्लियरली विजिबल रहे, ठीक है। तो यहाँ पे 13 की जगह हम लोग क्या कर देते हैं, 15 क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो हम देखेंगे कि इसका थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज हो जाएगा, देखिए। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली अपने प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं यहाँ पे। तो जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारी ये वाली फाइल दिखेगी और एक और फोल्डर दिखेगा इमेज बाजार। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे settings.py, evaris.py, इन सारी फाइल का अपना अपना मतलब है। क्या क्या मतलब है, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इस प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को इस पाईचार्म से रन करते हैं। यहाँ से सिंपली रन करने के लिए आप टर्मिनल पे क्लिक करोगे। जैसे ही टर्मिनल पे क्लिक करोगे आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा और सिंपली आप डेस्कटॉप पे इमेज बाजार पे आ जाओगे, दैट मीन्स इस फोल्डर पे आ जाओगे और इसी फोल्डर के अंदर आपको मिल जाएगा manage.py। और आप क्या करोगे, सिंपली यहीं पे आप कमांड चलाओगे पाइथन, वही वाला कमांड manage.py और रन सर्वर, ओके कर दोगे। तो ये बेसिकली वही वाला टर्मिनल है, आप यहाँ से सारा काम करोगे, जो भी आपको कमांड के थ्रू करना होगा सारा काम यहीं से हमारा हो जाएगा, ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। इसको रन हो जाने देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, आपको सिखाते हैं कि रिक्वेस्ट कैसे हैंडल करते हैं। तो सिंपली इसने भी क्या किया, सर्वर को देखिए स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे हमको URL मिल गया। इस URL को आप सिंपली कॉपी कर लीजिए और अपने ब्राउज़र में आके सिंपली यहाँ पे आप क्या करिए, पेस्ट कर दीजिए और ये क्या करेगा, ये फिर से वही वाला हमको पहला पेज दिखा देगा, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, पाईचार्म की हेल्प से इसको नीचे करके और यहाँ पे कोड को लिख सकते हैं। जैसे अगर manage.py में कुछ चेंजेस करने होंगे तो हम इस पर डबल क्लिक कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये वाली फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हम लोग चेंजेस कर पाएंगे और सेव भी कर पाएंगे। इसी तरह इसके अंदर अगर जाएँ हम तो settings.py को भी हम लोग यहाँ ओपन कर सकते हैं, यहाँ कोडिंग कर सकते हैं, evaris.py को भी ओपन करके यहाँ कोडिंग कर सकते हैं। इस तरीके से पाईचार्म हमारी हेल्प करेगा कुछ काम करने के लिए और कुछ ट्रिक्स भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सारी फाइलों को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट को हैंडल करना सिखाता हूँ। तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर सीखना होगा। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मैं फटाफट ओवरव्यू दे देता हूँ। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में बेसिकली एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, सर्वर उसका रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है इस वाले URL पे आप देखोगे यहाँ पे 127.0.0.1:800 पे इस पोर्ट पे एक सर्वर चल रहा है, वो पाइथन का सर्वर है, ठीक है। और जो ये ब्राउज़र है ना, ये हमारा क्लाइंट है। तो जैसे आप रिफ्रेश करते हो ना, एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर को, सर्वर क्या करता है, ये वाला पेज आपको भेज देता है। और अधिक जानकारी के लिए, मतलब अगर आप और क्लाइंट सर्वर के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो बना के रखा है। अगर आप जाओगे गूगल पे सर्च करोगे वेब लर्निंग पाथ लर्न कोड विद दुर्गेश, तो यहाँ पे आपको ये वाली वीडियो मिलेगी, ये वाली वीडियो, व्हाट वी नीड टू लर्न फॉर वेब डेवलपमेंट। इस वीडियो को देखोगे तो यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट सिखाया हुआ है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। इस वीडियो को देख लीजिएगा एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, ये वीडियो कंटिन्यू करिएगा अगर आपको ज़्यादा चाहिए। अदरवाइज आप इतना लेके चलो कि एक क्लाइंट होता है, ये हमारा ब्राउज़र क्या है, क्लाइंट है, ये हमारे इस वाले सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है जो इस पोर्ट पे चल रहा है, ठीक है। रिक्वेस्ट कैसे भेज रहा है, इस वाले URL के थ्रू। जैसे
यहाँ पे अभी तक इसने कुछ नहीं फायर किया, दैट मीन्स ये हमारा होम पेज है, दैट मीन्स ये भी ब्लैंक है। अगर हमें अबाउट पेज चाहिए तो क्लाइंट कुछ ऐसे अबाउट अस भेजेगा, तो हमारा ये अबाउट अस हैंडल कर लेगा कौन, हमारा सर्वर, उसकी कोडिंग करनी पड़ेगी। उसी तरह अगर आपको कॉन्टैक्ट अस चाहिए तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस लिखना होगा, या जो भी आप यहाँ पे मैपिंग करोगे यूआरएल्स की, दैट मीन्स ये ब्राउज़र यूआरएल्स के थ्रू हमें रिक्वेस्ट भेज सकता है और हम क्या कर सकते हैं, उस रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कॉन्टैक्ट अस रिक्वेस्ट हैंडल करना है, दैट मीन्स कॉन्टैक्ट अस क्लाइंट ने फायर किया और हमें क्या करना है, इस कॉन्टैक्ट अस पे एक पेज यहाँ पे दिखाना है मैसेज कि इट इज़ अ, या फिर इट इज़ अ वेबसाइट विच यूज टू प्रोवाइड इमेजेस, ऐसा करके हमें कुछ मैसेज देना है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली इस वाले रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस URL को सिंपली यहाँ से बहुत ध्यान से देखना है, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली आ जाना है urls.py के अंदर, इस पर डबल क्लिक करना है। देखोगे डबल क्लिक हो गया, ओपन हो गया। सिंपली ये है बेसिकली URLs, और हम लोग यहाँ पे इस URL को बता सकते हैं कि भैया मुझे इस URL की मैपिंग चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस URL को यहाँ पे मैप करेंगे। देखिए कैसे, सिंपली आपको कॉमा, ये कॉमा ऑलरेडी लगा हुआ, आप देखो कॉमा के बाद आप नीचे आ जाओगे, एक फंक्शन लिखोगे पाथ, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पाइथन थोड़ा बहुत तो पता होगा, और इसके 2 आर्गुमेंट्स है, ठीक है। सबसे पहला किस URL को हैंडल करना है, सो मैंने कहा मुझे URL हैंडल करना है अबाउट अस शायद, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस या अबाउट अस ले लेते हैं, अबाउट अस हैंडल करना है। दैट मीन्स व्हेन क्लाइंट फायर्स दिस URL पैटर्न इन ब्राउजर, जब ये वाला URL पैटर्न फायर होगा अबाउट अस, ये वाला URL पैटर्न फायर होगा, सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो हमें एक फंक्शन कॉल करना है। सो आई एम गोइंग टू कॉल अ पाइथन फंक्शन दैट इज अंडरस्कोर अबाउट अंडरस्कोर पेज, ठीक है। ये वाला फंक्शन हम कॉल करेंगे, हम नहीं कॉल करेंगे, पाइथन का जो सर्वर है ऑटोमेटिकली कॉल कर लेगा, ठीक है। बट अब हमने मैपिंग तो कर दी, लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये वाला फंक्शन बनाना भी तो होगा। सो हम ये वाला फंक्शन ऐसा नहीं जहाँ मर्जी वहाँ बना दें, इस फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हमें एक फाइल चाहिए होगी views.py, और जो व्यूज़ होती हैं वो हमारे रिक्वेस्ट को हैंडल करने का काम करती हैं, ठीक है। तो हम लोग इस फंक्शन को क्रिएट करेंगे इस वाली फाइल में नहीं, हम लोग को इमेजेस बाजार पर राइट क्लिक करना पड़ेगा और न्यू करना पड़ेगा, ठीक है, न्यू करना पड़ेगा, और यहाँ पे एक पाइथन फाइल बनानी पड़ेगी जिसका नाम है व्यूज़। तो अगर आपके में पहले से views.py होगी तो नहीं बनाएगा, अदरवाइज views.py एक फाइल बना लीजिएगा। तो आप देखोगे views.py एक फाइल बन गई। इसके अंदर हम वो वाला फंक्शन बनाएंगे, तो हम लिखेंगे डेफ और अपने फंक्शन का नाम लिख देंगे जैसा कि हम लोग बनाते थे, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं पास कर दे रहा हूँ, बट इस फंक्शन में बहुत सारे चेंजेस करने होंगे, बिकॉज हम लोग को रिक्वेस्ट को हैंडल करना है। सो हम लोग को कोई डेटा अगर आ रहा होगा तो वो आ जाएगा यहाँ पे पैरामीटर में, तो हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट ले लेंगे, और आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट लेना भी है, क्योंकि जब यहाँ से क्या पता यहाँ से फॉर्म जा रहा हो या फिर रिक्वेस्ट जो जा रही है दैट इज़ योर ओरिजिनल रिक्वेस्ट, इसी के अंदर हमारी रिक्वेस्ट का पूरा डेटा एंड एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये चीज़ हमें पैरामीटर में देनी है। साथ ही साथ में जब ये फंक्शन चलेगा, सो व्हाट विल इट रिटर्न, वो क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे दिखेगा क्या। सो हम लोग कहेंगे इट विल रिटर्न एक HTTP रेस्पॉन्स। क्यों, अभी मैं बताता हूँ। रेस्पॉन्स, HTTP रेस्पॉन्स मतलब, क्योंकि ये जो ब्राउज़र है उसको HTTP लैंग्वेज, HTTP हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज समझ में आती है, HTML जिसको हम लोग बोलते हैं। सो हम लोग यहाँ पे एक HTTP रिस्पॉन्स में हम लोग यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया हाय दिस इज़ अबाउट पेज, दिस इज़ अबाउट पेज। सो अब ये एज अ HTTP यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, ये जो मैंने लिखा है ना ये चीज़, ये रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, बट उससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस वाले एरर को सॉल्व करना होगा। सो हम लोग को इंपोर्ट करना होगा। सो आप अगर पाइचार्म यूज़ कर रहे हो तो बहुत आसान है, सिंपली आप इस वाले वर्ड पे आ जाओगे और यहाँ पे ऑल्ट एंटर क्लिक करोगे। ये देखिए कह रहा है इंपोर्ट django.http.response, आप इस पर क्लिक कर दोगे या एंटर कर दोगे, आप देखोगे ये इंपोर्ट कर लेगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना। इतना करने के बाद सिंपली आप इस फाइल को भी सेव कर दोगे और ये चीज़ यहाँ पे आके इंपोर्ट करोगे, ठीक है। इंपोर्ट करोगे कैसे, हम लोग को करना पड़ेगा from.views, हमें ऐसी मॉड्यूल से इंपोर्ट करना है जो हमारे करंट डायरेक्टरी में है। दैट मीन्स .views से हमें कुछ चीज़ें चाहिए। क्या चीज़ चाहिए, ऑल, मुझे सारे फंक्शन चाहिए। दैट्स इट, इतना आपने काम कर दिया बस। ये अब हम लोगों ने मैपिंग कर दी कि जब आप अबाउट अस फायर करोगे तो एक फंक्शन कॉल हो जाएगा सो अबाउट पेज, जो कि कहाँ बना हुआ है, views.py में, और ये फंक्शन चलेगा तो ये क्या करेगा, ये रेस्पॉन्स भेजेगा क्लाइंट को वापस, मतलब ब्राउजर पे, हाय दिस इज अबाउट पेज। और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, कोई लॉजिक लिख देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ कंसोल पे अबाउट पेज रिक्वेस्ट, अबाउट पेज
रिक्वेस्ट, सिंपल, और सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद ये रीलोड होगा तो रीलोड हो जाने दीजिएगा, क्योंकि रीलोडिंग इंपॉर्टेंट है। तो ये रीलोड अपने आप कर देगा, ठीक है, रीलोड अपने आप से कर देगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, रीलोड नहीं होगा तो आपको इसको पॉज करके फिर रीलोडिंग करनी होगी। इसके बाद आप यहाँ होगे और एक बार रिफ्रेश करोगे। जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आ जाएगा हाय दिस इज अबाउट पेज, आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अबाउट अस आ रहा है, परफेक्ट है, ठीक है। कुछ चीज़ और बताता हूँ, अगर आपको HTML भेजना है तो सिंपली आप यहाँ पे HTML टाइप कर सकते हो, क्योंकि ब्राउज़र HTML को समझ लेता है। तो H1 का मतलब समझ जाएगा कि क्लाइंट सर्वर H1 मतलब कुछ बड़ा बड़ा भेजना चाह रहा है। तो जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे पहले रीलोडिंग हो जाने देते हैं, तो रीलोडिंग हो रही है, इसको कंप्लीट हो जाने देते हैं, ठीक है। आपका कंप्यूटर फास्ट होगा तो फटाफट रीलोडिंग होगी। रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे हाय दिस इज अबाउट पेज। तो आप रिस्पॉन्स में डायरेक्ट HTML भेज सकते हो, बट ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप यहाँ पे पूरा का पूरा HTML डिज़ाइन करो, CSS लिखो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं HTML पेजेस बनाने पड़ेंगे जो हम लोग अपने यहाँ से क्या कर पाएँ, दिखा पाएँ, व्यू कर पाएँ। सो हम लोग पाइथन के अंदर उन सारे HTML पेज को बोलते हैं क्या, HTML पेज को बोलते हैं हम लोग टेम्पलेट्स। तो हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग HTML पेजेस रखेंगे। सिंपली फोल्डर कैसे बनाएंगे, देखिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने इस वाले अपने इमेज बाजार वाले पे, इस वाले फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे और एक नया फोल्डर बना लेंगे, न्यू डायरेक्टरी बना लेंगे, जिसका नाम दे देंगे हम लोग टेम्पलेट्स, ठीक है, जिसका नाम दे देंगे हम लोग टेम्पलेट्स, ठीक है। इसके अंदर हम लोग HTML रखने वाले, इसके अंदर हम लोग क्या HTML रखने वाले। और बस आपको ध्यान नहीं देखना है कि ये जो फोल्डर होना चाहिए वो manage.py के पैरेलल में होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर हम पेज बना लेंगे अबाउट अस का, तो न्यू, और वो HTML पेज होगा, ठीक है। और यहाँ नाम दे देंगे हम लोग about.html, ठीक है। हम लोग का पेज बन जाएगा। और इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये HTML पेज है। तो सिंपली हम यहाँ लिख देते हैं यू या हेलो वेलकम यू आर एट अबाउट पेज। अब हम लोग को कैसे भी करके क्या करना है, यहाँ से ये चीज़ ना दिखा करके हम लोग को अबाउट वाला पूरा चीज़ यहाँ से भेजना है। जो आप यहाँ डिज़ाइनिंग कर दोगे, एकदम बढ़िया से डिज़ाइनिंग कर दोगे, तो वो सारी चीज़ें चली जाए। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ रेंडर हटा देंगे, क्योंकि हम लोग को छोटी चीज़ तो भेजनी। हम लोग HTTP रिस्पॉन्स हटा के यहाँ पे यूज़ करेंगे रेंडर, ठीक है। रेंडर मतलब आई वांट टू रेंडर, मुझे रेंडर करना है क्या, तो यहाँ पे 3 चीज़ें पास करनी। सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट भेज देना है, यही वाला रिक्वेस्ट यहाँ उठा के भेज देना। दूसरा जो यहाँ पे पैरामीटर है वो हमारा पेज, किस पेज को दिखाना है, तो हम कहेंगे about.html। तो किस टेम्पलेट को दिखाना है, about.html। और अगर आप कोई यहाँ पे डेटा भेजना चाह रहे हो तो डिक्शनरी के रूप में भेज सकते हो। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे ब्लैंक डिक्शनरी भेज दी है। और इस चीज़ को भी रेंडर करना होगा, तो हम लोग यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेंगे, ठीक है, इम्पोर्ट नेम। और हम लोग को चाहिए django.shortcut.render, आप देखोगे यहाँ पे रेंडर हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट है। अगर हम लोग रीलोडिंग के बाद रिफ्रेश करेंगे तो होगा क्या, इसका पूरा प्रोसेस मैं पूरा फ्लो समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, देखिएगा। तो रीलोड हो जाने देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। और जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे इस बार मुझे अबाउट पेज दिखना चाहिए, बट यहाँ पे आ जाएगा टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट। वो बोल रहा है कि भैया आपने अबाउट अस कॉल किया, परफेक्ट है, urs.py में मैचिंग हुई, urs.py में देखिए मैचिंग हुई, उसने कॉल किया, सो अबाउट फंक्शन कॉल किया, चला, इसने ये प्रिंट भी किया, अगर आप देखोगे तो ये प्रिंट भी किया होगा, ठीक है। उसके बाद इसने रेंडर किया, बट उसको about.html नहीं मिलेगा कि भैया about.html है क्या। तो हम लोगों ने Django को कहीं बताया भी नहीं कि about.html रखा कहाँ पे। तो ये यही एरर दे रहा है, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट। वो कह रहा है ये वाला जो टेम्पलेट आप दिखाना चाहते हो वो नहीं मिला। सो हम लोगों ने कोई भी इन्फॉर्मेशन Django को नहीं दी कि जो हमारा टेम्पलेट है वो इस वाले फोल्डर में रखा है। सो हम लोग Django को बताएंगे कि जितने भी HTML पेजेस हम लोग बना रहे हो, सारे HTML पेजेस कहाँ पे हैं, आपके टेम्पलेट्स वाले फोल्डर में। तो ये चीज़ काम करने के लिए, बताने के लिए हम लोग आ जाएंगे settings.py के अंदर। ये हमारी बेसिक सेटिंग्स वाली फाइल है। तो URLs वाली फाइल हो गई, URL मैपिंग के लिए, व्यू के लिए हो गई, जो आपको लॉजिक चलाना है जब रिक्वेस्ट आएगी, वो वाले सारे फंक्शंस व्यू में होंगे। और settings.py फाइल होगी सेटिंग्स को मैनेज करने के लिए। जैसे हम लोग को टेम्पलेट बताना था तो हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे टेम्पलेट्स को ढूंढेंगे, और यहाँ पे dir नाम का फोल्डर है, इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे अपने टेम्पलेट का पूरा फोल्डर का नाम लिख देंगे। तो हम लोग कहेंगे टेम्पलेट्स, ठीक है, टेम्पलेट। अब जैसे हम लोग रिफ्रेश करेंगे रीलोड होने के बाद, Django को पता है कि आपके HTML पेजेस कहाँ रखे हैं, इस टेम्पलेट्स के अंदर। वो क्या करेगा, वो इस टेम्पलेट्स के अंदर देखेगा और उसको अबाउट पेज मिल जाएगा, वो आपको रेंडर कर देगा।
आप देखोगे सो हेलो वेलकम टू अबाउट पेज, और आप यहाँ पे जो भी डिज़ाइनिंग करोगे वो अबाउट अस फायर करने पे चलेगी। तो यहाँ पे लिख सकते हो दिस वेबसाइट इज मेड बाय लर्न कोड विद दुर्गेश वाइल टीचिंग या वाइल मेकिंग वीडियोस अबाउट पाइथन। ठीक है, आप रिफ्रेश कर सकते हो और यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रमोशन भी कर सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग H2 में लिख सकते हैं, तो वेट S2 भी लिख सकते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर प्रोग्रामिंग वीडियोस। ठीक है, तो आप ऐसा करके जो चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे वो सारी चीज़ आती जाएगी। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ मेरा मतलब क्या है। बट जो settings.py में मैंने यहाँ पे मैपिंग बताया है टेम्पलेट्स, ये टेम्पलेट्स अगर आप कहीं और रखते हो तो आपको यहाँ पे पूरा नाम लिखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो टेम्पलेट्स है वो आपने लिख दिया तो जेंगो तो समझ गया कि भैया इमेज बाजार के अंदर आपका टेम्पलेट्स है। बट अगर आप पूरा पाथ दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पूरा पाथ देने के लिए आपके पास आपको ऐसे लिखना है OS जो मॉड्यूल है उसके अंदर एक पाथ नाम का देखिए वेरिएबल है, उसके अंदर आपके पास एक फंक्शन मिल जाएगा ज्वाइन मतलब हम लोग को ज्वाइन करना है इसका पाथ और इस टेम्पलेट का पाथ। तो इसका पाथ आपको मिलेगा एक वेरिएबल से जिसको हम लोग मिलेंगे, जिसको बोलते हैं बेस डायरेक्टरी। ये ऊपर निकाला गया कहीं, आप देखोगे तो बेस डायरेक्टरी कहीं निकाल के रखा होगा। ठीक है, तो बेस डायरेक्टरी हम लोगों ने यूज़ किया है। अब नीचे आते हैं और बेस डायरेक्टरी के बाद हम लोग कॉमा लगाएंगे। कहाँ गया बेस डायरेक्टरी, ये देखिए कॉमा लगाएंगे और फिर हम लोग टेम्पलेट्स लिखेंगे यहाँ टेम्पलेट्स। इससे होगा क्या, अब हम लोगों ने पूरा पाथ दे दिया। पूरा पाथ मतलब बेस डायरेक्टरी, ये हमारी वाली ये वाला फोल्डर हो गया बेस डायरेक्टरी, सॉरी ये वाला नहीं ये वाला फोल्डर हो गया ऊपर वाला, और उसके अंदर जो टेम्पलेट्स है वो दोनों ज्वाइन हो जाएंगे स्लैश की हेल्प से। ठीक है, अब हम लोग का कंप्लीट पाथ हो गया। बट आप चलेगा, बट आप पहले भी जो यूज़ कर रहे थे वो भी सही था, ऐसा नहीं था कि वो गलत था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखते हैं हम लोग अपने व्यूज़ की हेल्प से डेटा कैसे भेज सकते हैं। सपोज हमारे पास एक नाम वेरिएबल है नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे नेम लिख लेते हैं लर्न कोड विद दुर्गेश, और एक और वेरिएबल है यहाँ पे लिख लेते हैं अबाउट, और या लिंक लिख देते हैं लिंक इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं www या https://www.youtube.com/learn कोड विद दुर्गेश। अब हमें क्या करना है, सिंपली डेटा कैसे पास करना है इस व्यू से अपने टेम्पलेट में अबाउट में कैसे ले जाना है। मतलब सिंपली मैं कहना चाह रहा हूँ मुझे इस नेम वाले वेरिएबल की वैल्यू और इस लिंक वाले वेरिएबल की वैल्यू ले जाना है कहाँ पे, इस अबाउट पेज में। ठीक है, देखिए कैसे ले जाएंगे। सिंपली आपको क्या करना है, एक डिक्शनरी बना लेनी है डेटा टाइप की। ठीक है, डिक्शनरी डेटा बना लेनी है और ये दोनों वैल्यूज़ को आपको रखना है। सो मैं यहाँ पे एक की लेता हूँ नेम, और की जो वैल्यू लेता हूँ वो वही वाला नेम रख देता हूँ। ठीक है, ये वेरिएबल की वैल्यू मैंने ऐसा रख दिया की वैल्यू पेयर में, फिर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे एक और की लेंगे लिंक, और लिंक में हम लोग लिंक पुट कर देंगे। सो हम लोगों ने क्या किया, एक डिक्शनरी बना ली है और इसी डेटा को अब हम यहाँ पे पास कर देंगे। सो हम लोग को दोबारा ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें डिक्शनरी चाहिए और डेटा जो वेरिएबल है वो ऑलरेडी क्या है, एक डिक्शनरी है। दैट्स इट। अब जो आप इस डिक्शनरी में रख दोगे की वैल्यू पेयर के फॉर्म में, वो सारे डिक्शनरी का डेटा यहाँ पे चली जाएगा और यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। सपोज आपको दिखाना है यहाँ पे नाम, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो चैनल नेम इज, और आपको लगाना है ये वाला डबल करली ब्रेसेस, ओपन करना है क्लोज करना, और आपको यहाँ से नेम यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे और लिख देंगे नेम, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पी और लिखेंगे लिंक, और लिंक में सिंपली फिर से आपको वही लगाना है डबल करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और आपको फिर से अब ये वाला वेरिएबल लिखना है। तो हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे लिंक, और हम लोग क्या करते हैं सेव करते हैं। तो आप देखोगे जो वेरिएबल मैंने व्यू में डिफाइन किए थे वो सारे वेरिएबल्स यहाँ पे मुझे मिलेंगे। सो हम लोग का देखिए रीलोडिंग हो रहा है, रीलोडिंग के बाद हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो जैसे आप रिफ्रेश करोगे आप देखोगे चैनल नेम इज़ दिस एंड लिंक इज़ दिस। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया, कोई डेटा कोई वेरिएबल हम लोग पास कर सकते हैं कहाँ से, अपने व्यू से अपने अबाउट पेज पे। सो ये तो रही चीज़ कैसे काम करना है टेम्पलेट्स के साथ। अब चलते हैं हम लोग बनाते हैं एडमिन पैनल और वहाँ पे हम लोग डेटा ऐड करते हैं, और डेटा ऐड करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा फ्रंट पेज की सारी डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग
और सबसे पहले हम लोग को डेटा स्टोर करने के लिए ऐप्स के बारे में सीखना पड़ेगा। सो ऐप मतलब हम लोग अब अपने प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट का जो भी पार्ट है उसको हम लोग छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना चाह रहे हैं। सो ये हमारा मेन ऐप है, ठीक है, जिसके अंदर आपके settings.py थी, इवारस था, ये मेन ऐप है। एक ऐप हम ऐसा ही और बनाना चाहते हैं। सो हम लोग आ जाएंगे अपने टर्मिनल पे फिर से, और टर्मिनल पे आने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली ये देखिए ये हमारा टर्मिनल है, ठीक है, और इसको हम बंद कर देंगे, या आप यहाँ पे प्लस कर सकते हो, एक और टर्मिनल ओपन कर सकते हो। सो हम लोग न्यू सेशन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, नया सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। परफेक्ट है, नया सेशन स्टार्ट है। और हम लोग यहाँ एक ऐप और बनाएंगे, तो मैं लिखूँगा यहाँ python manage.py और यहाँ लिखूँगा स्टार्ट ऐप, ठीक है, और ऐप का नाम दे दूँगा माई ऐप, ठीक है। एक और ऐप बन जाएगा, देखिएगा, तो यहाँ पे एक और फोल्डर आ जाएगा। सबको बंद कर देते हैं। सो आप देखोगे यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा कहीं रीलोड फ्रॉम डिस्क, ये है। तो यहाँ पे एक बार अगर नहीं अपीयर होगा तो आप क्या करिएगा, राइट क्लिक करिएगा और रीलोड फ्रॉम डिस्क करिएगा, तो आप देखोगे एक फोल्डर और आ जाएगा। और इसको जब आप ओपन करोगे तो एग्जैक्टली वही सारी कुछ चीज़ें मिलेंगी, जैसे व्यूज़ मिल जाएगा, इवारस बनाना होगा तो आप बना भी सकते हो, और वही चीज़ आप यहाँ भी थी। बट ये एक दूसरा हिस्सा है जिसके अंदर हम लोग को एक नई फाइल मिलेगी models.py। सो ये वाली फाइल इंपॉर्टेंट है आपके डेटाबेस को हैंडल करने के लिए। दैट मीन्स अगर आप कोई चीज़ स्टोर करना चाह रहे हो, जैसे हम लोग स्टोर करना चाहते हैं इमेजेस, तो आप यहाँ पे आके एक क्लास बनाओगे इमेजेस की। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, मैं दो चीज़ हैंडल करूँगा। सबसे पहले आपको कैटेगरीज हैंडल करनी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने कैटेगरीज के लिए यहाँ पे राइट इधर साइड बनाया था, हालांकि मैंने प्रोजेक्ट बंद कर दिया, बट ये देखोगे ये कैटेगरीज हैंडल करनी है और फोटोज़ हैंडल करनी है। सो हम लोग क्या करेंगे, एक मॉडल बनाएंगे। सबसे पहले कमेंट लगा के लिखेंगे क्रिएट कैटेगरीज मॉडल, ठीक है, कैटेगरीज मॉडल्स। कैसे, आपको सिंपली क्लास लिखना है और क्लास का नाम रखना है, कुछ भी आप रख सकते हो। मैं यहाँ पे कैटेगरी रख दे रहा हूँ। और आपको सिंपली क्या करना है, एक क्लास होती है मॉडल्स, जो कि इस मॉडल्स के अंदर रखी हुई है। सो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे मॉडल्स डॉट मॉडल क्लास, इसको इसका पेरेंट क्लास बना देंगे। सो क्या होगा कि सारी मॉडल की प्रॉपर्टीज इसके पास आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको कैटेगरी के अंदर लेना क्या है, ये सारी चीज़ आप डिसाइड कर दो। तो मैं कैटेगरी का टाइटल लेना चाह रहा हूँ, लिख दूंगा यहाँ टाइटल। और टाइटल किस टाइप का होगा, आप लिखोगे मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, ठीक है, ये करेक्टर फील्ड होगा। और इसकी मैक्सिमम जो लेंथ होगी वो होगी 100, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पे ये चीज़ टाइटल लिया है। जो क्रिकेटर्स है, भागते वॉलपेपर्स है, पबजी, ये सब सिर्फ टाइटल्स हैं, यही चीज़ यहाँ पे दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। मैं लिखूँगा ये कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, जो कि models.py, और ये होगा टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, छोड़ देते हैं बस। सिर्फ हमको कैटेगरी में दो ही चीज़ें हैं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो ये एक मॉडल बन गया। उसी तरह हम लोग क्या बना लेते हैं, एक और मॉडल बना लेते हैं, क्रिएट इमेजेस मॉडल। सो आप यहाँ पे इमेज लिख सकते हो, इमेज मॉडल, क्रिएट इमेज मॉडल, और सिंपली वैसे ही आप लिखोगे क्लास, और यहाँ पे सिंपली आप लिखोगे इमेज, ठीक है। और इसको भी हम क्या करते हैं, मॉडल्स डॉट मॉडल क्लास को इसका पेरेंट बना देते हैं। और जो आपके इमेजेस के पास होनी चाहिए वो चीज़ आप यहाँ पे लिख दोगे। जैसे क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, आपके पास टाइटल, इमेज का एक टाइटल होना चाहिए, जो आप देखोगे यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला टाइटल, वॉलपेपर 1, आप कुछ भी रख सकते हो। एक होना चाहिए डिस्क्रिप्शन, जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आपकी एक एक्चुअल इमेज का URL होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिफाइन करते हैं। सबसे पहले टाइटल लेते हैं, सो इमेज का टाइटल, और सिंपली आपको लिखना है मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, और आप मैक्स लेंथ बता दो भैया कि आपके इमेज का टाइटल का मैक्स लेंथ 200 में ले लेता हूँ। उसके बाद आपको एक और बनाना है डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड, और छोड़ देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक एक्चुअल इमेज लेना है, ठीक है। ये जो इमेज है, ये इसमें आपको इमेज फील्ड लेनी है, तो आप ऐसे लिखोगे मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड, ठीक है। और इमेज को कहाँ अपलोड करना है वो चीज़ लिख दोगे, तो आप लिखोगे यहाँ अपलोडेड टू, और मुझे एक फोल्डर चाहिए इमेजेस का, इसी इमेजेस में सारी फोटोज़ अपलोड करनी है। सो मैं लिखूँगा इमेजेस, ठीक है, इमेजेस, परफेक्ट है। उसके बाद कब ऐड की गई है ये फ़ोटो, तो मैं लिखूँगा एडेड अंडरस्कोर डेट, और यहाँ पे मैं लूँगा मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड, ठीक है, डेट टाइम फील्ड, परफेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं। उसके बाद ये जो फोटो होगी वो किस कैटेगरी में जाएगी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस कैटेगरी में आप फोटोज़ रखना चाहोगे। सो एक मैं ले लूँगा कैट, दैट मीन्स ये जो फोटो होगी वो किस कैटेगरी में होगी। सो मैं यहाँ पे ले लूँगा मॉडल्स डॉट फॉरेन की, ठीक है, फॉरेन की, मतलब हम इस वाली क्लास को लिंक करना चाह रहे हैं इस क्लास की हेल्प से। तो अब आप इसके अंदर लिखोगे, सबसे पहले अपनी क्लास का नाम लिख दो। सो हमें कैटेगरी को लिंक करना है, साथ ही साथ में ऑन डिलीट मुझे क्या रखना है, कैस्केड रखना है। सो मैं यहाँ लिखूँगा मॉडल्स डॉट कैस्केड, ठीक है। कैस्केड का मतलब है कि जब हम
कैटेगरी को डिलीट करेंगे तो उससे रिलेटेड सारी इमेजेस डिलीट हो जाएंगे। इतना आपको काम करना है। अब ये तो मैंने मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लिया था, यहाँ पे जो मैंने बनाया था। आपको आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहिए आपको यहाँ पे ले सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, और भी मॉडल्स रख सकते हो। मॉडल बेसिकली स्टोर होता है एक एंटिटी जो स्टोर करता है आपका डेटा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सारा काम किया, ठीक है, ये सारा काम किया। आपको जैसे अबाउट अस स्टोर करना है या और भी चीज़ें चाहिए तो आप ले सकते हो, मॉडल्स बना सकते हो, या आप इसमें कॉलम्स को बढ़ा सकते हो। इतना काम हम लोगों ने किया। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको डेटाबेस से सिंक करते हैं। दैट मीन्स डेटाबेस में हम चाहते हैं इसकी टेबल्स, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए उसके लिए सिंपली सबसे पहले आप आइए और इस अपने ऐप को, माई ऐप को ऐड कर दीजिए सेटिंग्स में, ठीक है। तो माई ऐप को सेटिंग्स में कैसे ऐड करेंगे, सिंपली आप आ जाइए settings.py और यहाँ पे आप देखोगे तो इंस्टॉल्ड ऐप का ऑप्शन है। आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आप एक अपना ऐप भी इंस्टॉल कर दोगे, माई ऐप, ठीक है, माई ऐप। तो ये बेसिकली आपके ऐप का नाम है, माई ऐप, ठीक है। स्पेलिंग गलत मत करिएगा, इसको सेव कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ कमांड चलाने हैं। आप लिखोगे यहाँ पे python manage.py और लिखोगे मेक माइग्रेशंस, ठीक है, मेक माइग्रेशंस, एंटर कर दोगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे एक फोल्डर बना देगा माइग्रेशंस का, इसके अंदर कुछ फाइलें बन जाएगी। सो देख लेते हैं क्या फाइलें बनती हैं, ठीक है, ओके कर देते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे क्रिएट मॉडल कैटेगरी, एक कैटेगरी का मॉडल बन गया और एक इमेजेस का मॉडल बन गया। और कुछ गलत हो गया, ध्यान से देखिए, गलत ये हो गया कि सेटिंग्स यहाँ पे आ गई, तो इसको बैक कर देते हैं वापस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इमेजेस में बैक करते हैं। इसको आपको नहीं करना है, ये सेटिंग्स को यहीं रहने देना, गलती से मेरे से आ गई। तो आप देखोगे यहाँ पे क्रिएट मॉडल कैटेगरी, क्रिएट मॉडल इमेजेस, तो आप देखोगे यहाँ पे एक इनिशियल्स करके माइग्रेशन बन गया। इसके अंदर वो सारी क्वेरी वगैरह लिख गई हैं जो आपको फायर करनी है, बट आपको कुछ नहीं करनी है, आपको कमांड चलाना है। सिंपली आपको फिर से क्या करना है, एक और कमांड चलाना है, लिखना है python manage.py और यहाँ पे लिखना है माइग्रेट, एंटर कर देना। जैसे आप ये करोगे ना, एक्चुअल में डेटाबेस में सारी टेबल्स बन जाएंगी। अब देखोगे कौन कौन सी टेबल बनी है, अभी ये आपसे सिंपली बता देगा। देखो इतनी सारी टेबल बनाएगा, देखिए इतनी सारी टेबल बना के डन कर दिया। अभी टेबल देखेंगे कहाँ से, मैं आपको अभी दिखाऊंगा टेबल को, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब सिंपली क्या करते हैं, मतलब हमारी टेबल्स बन गई, 2 टेबल बनी होंगी, कैटेगरी, और उस टेबल के अंदर एक टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा। एक इमेज नाम की टेबल बनी होगी, एक टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, इमेजेस होगा, एडेड डेट होगा और कैटेगरी होगी, ठीक है। अब देखते हैं इसको हम लोग एडमिन पैनल में कैसे शो कर पाएंगे और कैसे ऐड कर पाएंगे सिंपली। तो आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने ऐप में एक और फाइल देख रहे होगे admins.py। यहाँ पे हम लोग इन दोनों मॉडल को यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। किस मॉडल को, इस कैटेगरी को और इस इमेज को रजिस्टर करेंगे। तो हम लोग admins.py में आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे मुझे from.model से सारे मुझे चाहिए, तो ऑल लिख दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा admin.site.register और यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा, पहले मुझे चाहिए कैटेगरी वाला मॉडल, उसके बाद मुझे चाहिए admin.site.register और मुझे चाहिए उसके बाद इमेज वाला मॉडल, ठीक है। इतना करने के बाद अब ये एडमिन वाले मॉड्यूल से रजिस्टर हो गए, एडमिन वाले मॉड्यूल से रजिस्टर हो गया। दैट मीन्स अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एडमिन से लॉगिन कर सकते हैं। और एडमिन एक्सेस कैसे होगा, अगर आप अपने पेज पे आओगे यहाँ पे और यहाँ पे जैसे अबाउट अस फायर किया है वैसा ही एक URL देखोगे तो urls.py में और बना होगा, ये देखिए एडमिन। सो हम लोग अबाउट अस ओपन करके अपना व्यू चला रहे थे, वैसे ही जब हम एडमिन लिखते हैं तो हम एडमिन का पूरा ऐप चला सकते हैं। देखिए कैसे हम लोग यहाँ पे अबाउट अस की जगह क्या फायर कर सकते हैं, एडमिन, और एंटर कर सकते हैं। जैसे आप एंटर करोगे तो आपको एक पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, इस वाले पेज पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो एक पासवर्ड मांग रहा है, यूज़र नेम मांग रहा है, पासवर्ड जो कि हम लोग ने बनाया नहीं। सो हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़र नेम और पासवर्ड भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, सारा काम कमांड से आपको करना है, ठीक है। तो यहीं पर आएंगे, सिंपली इसको क्लियर कर देते पहले। सारे कमांड में क्या करूँगा, आपको दे दूंगा लिख करके नोटपैड पर। तो एक टर्मिनल पे हमारा देखोगे तो सर्वर चल रहा है, दूसरे टर्मिनल पे हम लोग कमांड चला सकते हैं। तो सिंपली मैं CLS लिखूंगा और यहाँ पे कमांड चलाऊंगा python manage.py और यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट सुपर यूज़र। तो बेसिकली मैं एडमिन बना रहा हूँ जिससे कि मैं यहाँ पे लॉगिन कर सकूँ और यहाँ पे एंटर करूँगा तो आप देखोगे मांग रहा है यूज़र नेम। तो यूज़र नेम मैं अपना दे देता हूँ, ठीक है। ये ईमेल मांग रहा है तो आप ईमेल दे दीजिए अपना @gmail.com, ठीक है। पासवर्ड दे दीजिए अपना, पासवर्ड फिर से एंटर कर दीजिए आप, ठीक है। ये क्या कह रहा है, द पासवर्ड इज टू सिमिलर टू द यूज़र नेम, यस कर दीजिए, ठीक है। और आप ध्यान से इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सुपर यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो जो आप यूज़र नेम और पासवर्ड आपने दिया है उसी यूज़र नेम से और उसी पासवर्ड से आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे
लॉगिन कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप लॉगिन करोगे आपका एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा। दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आपका एडमिन पैनल ओपन हो गया और यहाँ पे कैटेगरीज आ गई, यहाँ से यहाँ पे इमेजेस आ गई। इसका मतलब ये कहाँ से हैं, ये आपके इस वाले admin.py से आ रहे हैं। अगर आप इस इमेजेस को यहाँ से हटा दोगे, इस वाले रजिस्ट्रेशन को हटा दोगे और रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे इमेजेस यहाँ से गायब हो जाएगी। तो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो आप देखोगे गायब हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये चीज़ यहीं पे चाहिए, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपने मॉडल्स का। किन किन मॉडल्स का, अपने कैटेगरी मॉडल का और इमेज मॉडल। अब हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सपोज हमें एक कैटेगरी ऐड करनी है तो मुझे क्या करना है, कैटेगरीज पे सिंपली क्लिक करना है। यहाँ भी एक ऑप्शन है, तो पहले रीलोड हो जाने देते हैं। यहाँ पे रीलोडिंग हो रही है। ठीक है, तो आप देखोगे पहले होम पे चलते हैं और यहाँ पे देखोगे कैटेगरीज है, तो कैटेगरीज को ऐड करना है। सिंपली यहाँ देखोगे ऑप्शन है ऐड कैटेगरी का, क्लिक कर दो। जैसे कैटेगरी मुझे ऐड करना है गेम वॉलपेपर, गेम या गेम्स। ठीक है, वॉलपेपर में गेम्स डाल देने टाइटल और यहाँ लिख देते हैं दिस कंटेन्स गेम्स इमेजेस और सिंपली सेव क्लिक कर देते हैं। तो आप देखोगे एक कैटेगरी ऐड हो जाएगी। ये देखिए एक कैटेगरी, बट यहाँ पे उसका टाइटल नहीं दिखा रहा है। तो टाइटल कैसे दिखाएगा, सपोज एक कैटेगरी और ऐड कर देते हैं। सपोज हम यहाँ पे एक ले लेते हैं भक्ति, भक्ति वॉलपेपर्स। ठीक है, भक्ति वॉलपेपर्स, एक सेकंड, भक्ति वॉलपेपर्स। यहाँ लिख देते हैं दिस कंटेन्स भक्ति वॉलपेपर्स। ठीक है, वॉलपेपर्स और सिंपली ऐड करते हैं। तो आप देखोगे दो कैटेगरीज ऐड हो गई। अगर आप क्लिक करके देखना चाह रहे हो देख भी सकते हो, बट यहाँ पे नाम नहीं दिखा रहा है, टाइटल नहीं दिखा रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली आ जाऊँगा अपने models.py में और यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिखूँगा कैटेगरी में, मैजिक फंक्शन def__str और यहाँ से रिटर्न कर दूंगा self.title। तो ये बेसिकली जब ये प्रिंट कर रहा है ना, तो जब प्रिंट कर रहा है तो ये यही वाला फंक्शन कॉल कर रहा था। ठीक है, इस बार मैंने टाइटल रिटर्न किया तो अब यहाँ पे टाइटल दिखाएगा, दिखेगा। पहले रीलोड हो जाने देते हैं। रीलोड हो गया, ये देखिए भक्ति वॉलपेपर गेम्स, ये कैटेगरीज आएंगे। जैसे क्रिकेट लेना है तो एक कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, क्रिकेट या क्रिकेट्स या क्रिकेट ऐड कर देते हैं। हाँ लिख देते हैं फोटोज ऑफ क्रिकेटर्स और फिर सेव कर देते हैं। तो आप देखोगे एक कैटेगरी और ऐड हो जाएगी। इस तरह से जितनी मर्जी उतनी कैटेगरी ऐड कर सकते हो। जैसे बॉलीवुड ऐड करना है तो क्लिक कैटेगरी पे क्लिक करके यहाँ पे बॉलीवुड, ऐड कैटेगरी पे क्लिक करके बॉलीवुड और यहाँ लिख देते हैं फोटोज ऑफ बॉलीवुड और सिंपली सेव कर देते हैं। इस तरीके से कैटेगरीज हम लोग ऐड कर सकते हैं। जिस तरह कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं उसी तरह सेम माई ऐप पे आके हम लोग कुछ इमेजेस फोटोज ऐड कर सकते हैं। सो हम लोग फिर से यहाँ इस पे भी वही कर देते हैं, मैजिक मेथड को ओवरराइड कर देते हैं। तो मैं लिखूंगा डेफ और डेफ में __str और यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न self.title। दैट्स इट। अब हमारा देखेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा। ऐड करते हैं एक फोटो, तो यहाँ जाते हैं कुछ गेम्स फोटोज ले लेते हैं गूगल से। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखेंगे गेम्स फोटोज और सिंपली मैं इमेजेस पे जाऊंगा, यहाँ पे कुछ गेम्स के फोटोज ले लेते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे ये फोटो उठा लेते हैं, ऐड कर देते हैं, राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं और सिंपली इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। तो कंप्यूटर मेरा थोड़ा सा स्लो चल रहा है, बहुत सारी प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कहाँ पे सेव करना है, तो मैं चूज़ करूँगा डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप पे और नाम आप कुछ भी दे दीजिए, कोई इशू नहीं, सिंपली सेव कर दीजिए। ठीक है, सिंपली सेव कर दीजिए। और कुछ चीज़ें और भी देख लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जब हम लोग इस फोटो को अपलोड करेंगे, क्योंकि होगा क्या, हम लोग का जो वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट जो हम लोग बना रहे हैं, जब हम लोग ऐड इमेजेस पे जाएंगे, तो जब ऐड इमेजेस पे जाएंगे तो हम लोग को ये प्रॉम्प्ट करेगा यहाँ पे फॉर्म, जहाँ पे हम लोग टाइटल रख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन रख सकते हैं, फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं और डेट रख सकते हैं।
टाइम रख सकते हैं, और साथ ही साथ में हम लोग क्या चूज़ कर सकते हैं, कैटेगरीज भी चूज़ कर सकते हैं। देखो गेम्स, भक्ति, वॉलपेपर्स, और चाहे तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फोटो अपलोड कहाँ होगी, ये चीज़ भी थोड़ा सा हम लोग बना लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने आ जाएंगे प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और डायरेक्टरी ले लेंगे, फोल्डर का नाम ले लेंगे मीडिया। ठीक है, फोल्डर का नाम क्या ले लेंगे, मीडिया। और ये जो मीडिया होगी, इस मीडिया को हम लोग settings.py में थोड़ा सा सेटिंग करेंगे। देखिए कैसे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम लोग को कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। क्या लिखनी है मैं आपको बताता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती से भी आपको ऐसा नहीं करना है, मतलब ये गलत नहीं करना। अगर गलत कर देंगे तो होगा क्या कि चीज़ें गलत हो जाएंगी, और फोटोज़ आप अपलोड करोगे तो दूसरे पाथ पे जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, 2 वेरिएबल्स ऐड करने हैं। सबसे पहले एक लेना है media_url। तो हम लोग को मीडिया URL रखना है मीडिया, जिससे कि फ़ोटोज़ हम एक्सेस करें तो हम लोग मीडिया से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पाथ रखना है, मीडिया फोल्डर का नाम देना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मीडिया, और URL की जगह आपको सिंपली रख देना _root, कि भैया मीडिया वाले फोल्डर का क्या पाथ है। तो हम लोग लिखेंगे os.path.join, और ज्वाइन में सिंपली बेस डायरेक्टरी लेंगे, बेस मतलब यहाँ तक का पाथ। ठीक है, और उसके अंदर कॉमा लगा के लिख देंगे कि जो हमारा पाथ है मीडिया का, वो बेस डायरेक्टरी के अंदर मीडिया फोल्डर से। ठीक है, तो हम लोगों ने जो फोल्डर बनाया है, उसके बाद हम लोग को URLs पे भी मैप करना होगा इस चीज़ को। URLs पे मैप करने के लिए हम लोग आ जाएंगे अपने urls.py पे, और यहाँ पे भी कुछ हम लोग इसके साथ ऐड करेंगे। देखिए क्या ऐड करते हैं, देखिए इसके अंदर हम लोग लिखेंगे, देखिए हम लोग लिखेंगे स्टैटिक, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे settings.media_url। इसको आप एज इट इज़ लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे document_root, और इसमें मैं लिखूंगा settings.media_root। अब आपको कुछ इंपोर्ट्स करने होंगे, डेट मीन्स ये स्टैटिक का इंपोर्ट करना होगा, और साथ ही साथ में आपको क्या इंपोर्ट करना होगा, ये सेटिंग्स और ये स्टैटिक इंपोर्ट करना होगा। तो इन दोनों को इंपोर्ट कर लेते हैं। ऊपर आके देखिए, अगर एरर आएगी तो आप इसी पे ऑल्ट एंटर करिएगा तो ये इंपोर्ट ले लेगा, बट अगर एरर नहीं आएगी, देखिए इसको रीलोड हो जाने देते हैं, फिर पता चलेगा एरर आ रही कि नहीं आ रही। तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से ये चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी। देखिए कैसे, आप देखिए इंपोर्ट कर लीजिए, ऊपर आइए, लिखिए फ्रॉम django.conf। ठीक है, इंपोर्ट सेटिंग्स। ठीक है, तो सेटिंग आ गई। उसके बाद आप लिखिए फ्रॉम django.conf.urls.static import static। ठीक है, तो ये 2 मॉड्यूल्स आपको चाहिए। ये स्टैटिक आपने यहाँ पे यूज़ किया है, और ये सेटिंग्स आपने यहाँ पे यूज़ किया। तो बेसिकली ये मैपिंग ये की है कि ये जो मीडिया URL है वो क्या है, और जो रूट फोल्डर है वो क्या है। तो मीडिया रूट में जो हम लोगों ने इधर बनाया था कि भैया रूट फोल्डर जो है हमारा वो मीडिया है, वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया है, और जो मीडिया URL बनाया था वो सिंपली मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको रीलोड कर देते हैं एक बार, इसको हम लोग बंद कर गए। ठीक है, रीलोडिंग खुद से हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो आपको बंद करना पड़ेगा। तो सिंपली रीलोडिंग हो जाने देते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे फिर से सर्वर चल चुका है। सर्वर चल चुका है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फोटोज़ ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग फोटोज़ ऐड करते हैं, तो टाइटल रख देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ गेम फर्स्ट पिक ऑफ गेम। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ फर्स्ट पिक, और फोटो चूज़ कर लेता हूँ। तो सिंपली चूज़ पिक पे क्लिक करोगे, और चूज़ पिक करने के बाद सिंपली आप क्या करोगे, 1 सेकेंड। ठीक है, चूज़ पिक पे क्लिक करके, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मेरा सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। और सिंपली मैं क्या करूँगा, डेस्कटॉप पे चूज़ करूँगा। डेस्कटॉप पे सारी फोटोज़ हैं तो डेस्कटॉप चूज़ कर लूँगा। उसके बाद मैं अपनी फ़ोटो चूज़ कर लूँगा। ठीक है, अपनी फ़ोटो चूज़ कर लूँगा जो मैंने सेव किया था वहाँ से। तो ये डेस्कटॉप पे ही सेव किया था। हाँ, ये वाली फ़ोटो है, इसको चूज़ कर लूँगा, और डेट टुडे पे क्लिक कर दिएगा, नाउ पे क्लिक कर दिएगा, कैटेगरी डाल दिएगा गेम्स। ठीक है, और सिंपली सेव पे क्लिक कर दिएगा। तो आप देखोगे आपकी पहली फ़ोटो सेव हो जाएगी। तो आपकी फ़ोटो यहाँ पे आ गई। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, इस इमेज पे क्लिक करके आप देख भी सकते हो आपकी फ़ोटो। ठीक है, इस तरह से आपको कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करनी है, ऐड करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ फ़ोटोज़ ऐड कर देता हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी इमेजेस मैंने ऐड कर दिए हैं। अगर आप जाके इमेजेस में देखोगे तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ ऐड कर दी हैं और डिफरेंट कैटेगरीज़ की फ़ोटो ऐड कर दी जिससे कि हम लोग इसको दिखा पाएँ अपने अकॉर्डिंग। सो हम लोगों ने एडमिन पैनल यहाँ पे क्रिएट कर लिया था और ये एडमिन पैनल जेंगो आपको प्रोवाइड कर देता है, बस आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो हम लोगों ने काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे किया था, सीखा था। और जो हम लोग डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, जो आपका ये सारा डेटा स्टोर हो रहा है, ये सारा डेटा आपके एसक्राइब डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, जो कि अगर आप नीचे आके देखोगे तो यहाँ पे एक फ़ाइल है DB SQLite 3, ठीक है। दैट मीन्स हमारा इसी फाइल में सारा डेटा स्टोर हो रहा है। तो जब तक ये वाली फाइल रहेगी आपकी सारी इमेजेस, सारा डेटा रहेगा। और जो इमेजेस मैंने यहाँ पे इसके अंदर अपलोड किए हैं, ये सारी इमेजेस वो सारी इमेजेस आपके आ रही हैं मीडिया वाले फ़ोल्डर में और इमेजेस वाले फ़ोल्डर में। ये सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे आ जाएंगी। सो इसका मतलब आपके प्रोजेक्ट में सारी फ़ोटोज़ अपलोड हो गई, कोई दिक्कत नहीं। आप बेसिकली हमको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग इन सारी फ़ोटोज़ को दिखाना है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कैसे दिखाना है इनको, और एक एक चीज़ सीखते हैं कि हम लोग कैसे डेटा को लोड करेंगे डेटाबेस से, और फिर हम लोग कैसे यहाँ से कैसे हम लोग इसको HTML पेज में दिखाएंगे अच्छे से डिज़ाइनिंग करके, और बूटस्ट्रैप की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे देखिए डिस्कवरिंग बाइनरी मॉड्यूल्स है, ये हो जाने देते हैं, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम आके यहाँ पे एक टेम्पलेट बनाएंगे। टेम्पलेट्स फोल्डर में राइट क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ पे एक HTML फाइल बना लेंगे, ठीक है। इसी टेम्पलेट पे हम सारा काम करेंगे। तो इस टेम्पलेट पे एक फ़ाइल बना लेंगे जिसका नाम देंगे हम लोग, कोई भी नाम दे सकते हो। हम यहाँ पे सो पिक्स या होम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, home.html दे देते हैं, ठीक है। एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर, यहाँ पे एक फ़ाइल बन जाएगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर हम सारा काम करेंगे। सो हम लोग आ जाते हैं और देखते हैं क्या क्या काम करना है। सबसे पहले यहाँ पे टाइटल दे देते हैं। सो हम लोग अपनी फ़ाइल का टाइटल दे देंगे माई इमेज बाज़ार, और स्पेलिंग मैं अपने हिसाब से रखूँगा, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसा ही नाम दे देते हैं दिस इज़ होम पेज, ठीक है। और हम लोग इसको रेंडर करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं URLs पे। हम लोग इस पेज को कब रेंडर करेंगे ये चीज़ मुझे यहाँ बतानी पड़ेगी। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से एक फंक्शन बनाते हैं पाथ, ठीक है। एक फंक्शन लिखते हैं पाथ, और पाथ में हम लोग बता देते हैं कि ये फंक्शन ये लोड तब होगा जब आप होम फायर करोगे, ठीक है। जब आप होम फायर करोगे तब ये लोड होगा, और फंक्शन चलेगा सो होम पेज, ठीक है, सो होम अंडरस्कोर पेज। और ये फंक्शन हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग बनाएंगे कैसे, ये फंक्शन सिंपली आएंगे व्यूज़ में, और ये फंक्शन हम लोग यहाँ से कॉपी करके लाएंगे इसका नाम, और यहाँ पे हम लोग जैसे ये फंक्शन बनाए थे ना, उसी तरह हम लोग नीचे एक और फंक्शन बनाएंगे डेफ सो होम पेज। इसको भी रिक्वेस्ट दे देंगे, ठीक है, इसको भी रिक्वेस्ट दे देंगे, और सिंपली हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, क्या रिटर्न कर देंगे, रेंडर में रिक्वेस्ट दे देंगे, ठीक है, रिक्वेस्ट दे देंगे। और रिक्वेस्ट के बाद हम लोग अपने टेम्पलेट का नाम दे देंगे जो कि हमारा home.html, और फिर हम कोई डेटा होगा तो दे देंगे। अभी हम लोग डेटा देंगे बहुत सारा, बट फिलहाल अभी इतना करके रीलोडिंग हो जाएगा, फिर हम लोग रिफ्रेश करेंगे और हम लोग URL फायर करेंगे होम, देखेंगे क्या होगा, ठीक है। होम फायर करेंगे तो इसको रीलोड हो जाने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है। मेरा कंप्यूटर हल्का सा स्लो है तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लेगा रीलोड होने पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको लॉग आउट कर देते हैं। जब ज़रूरत होगी तो फिर से हम लोग लॉग इन कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग चलेंगे होम पे, ठीक है। सो एडमिन ये वाला URL हटा देते हैं। तो रीलोडिंग हो गई है, परफेक्ट है। और हम लोग यहाँ फायर करते हैं /home, एंटर करेंगे तो आप देखोगे दिस इज़ होम पेज। तो परफेक्ट हमारा होम पेज चल रहा है। दैट मीन्स जैसे ही आपने /home फायर किया, ये URL आया और ये वाला फंक्शन चला, ये वाला फंक्शन उसने हमारा रेंडर home.html दिखा दिया। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करने वाले बूटस्ट्रैप अच्छे से डिज़ाइनिंग करने के लिए, तो सिंपली आप गूगल पे आ जाओगे और यहाँ पे टाइप करोगे बूटस्ट्रैप। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डिज़ाइनिंग अच्छा करने के लिए, ठीक है। या फिर आप मटेरियल से यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा बूटस्ट्रैप 4। और आप बस देखते जाइए कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ, आप वैसे ट्राई करिएगा। बूटस्ट्रैप को मैं ओपन कर लूँगा, और यहाँ पे जैसे ओपन करूँगा तो सबसे पहले आएगा स्टार्ट पेज, ठीक है। ये देखिए गेटिंग स्टार्टेड पे ऑलरेडी क्लिक है। नीचे आओगे तो यहाँ पे देखोगे ये दिखा रहा है स्टार्टर टेम्पलेट। इस स्टार्टर टेम्पलेट को मैं कॉपी कर लूँगा और सिंपली आऊँगा और अपने home.html में यहीं पे चिपका दूँगा, ठीक है। देखिए यहीं पे हम लोग इसको पहले हटा देंगे सब, और जो स्टार्टर टेम्पलेट मैंने कॉपी किया है उसको मैं यहाँ पे रख दूँगा, ठीक है। और हमको कोडिंग अब यहाँ पे करनी है इस हेलो वर्ल्ड के नीचे, ठीक है। सारी कोडिंग यहाँ पे करनी है, बाकी जो जैसा है उसको वैसा ही रहने देंगे। और इसमें भी हम लोग टाइटल बदल देंगे, टाइटल हेलो वर्ल्ड की जगह लिख देंगे
माई इमेज बाजार, ठीक है, माई इमेज बाजार। और सिंपली मैं आके एक बार रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ चेंजेस हुए कि नहीं हुए। तो आप देखोगे हेलो वर्ल्ड का फॉन्ट चेंज हो गया, दैट मीन बूटस्ट्रैप चालू हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नैप बार बनाते हैं। जैसे आप मेरी वेबसाइट में देख पाओगे तो ये नैप बार बनाए, उसी तरह हम लोग यहाँ पे अपने वेबसाइट में भी इस तरह का नैप बार बनाते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे सर्च पे टाइप करना है नैप बार, ठीक है, नैप बार को क्लिक कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। और यहाँ पे आओगे तो मुझे ये वाला नैप बार चाहिए, ये कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे नैप बार को यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर दूंगा। अगर आपको इतना भी नहीं करना तो सिंपली आप इस कॉपी पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे आ जाएगा और एक नई फाइल बनाइएगा। इसके अंदर मत चिपकाएगा, अदरवाइज दिक्कत होगी, एरर आ सकती है, ठीक है, कहीं टैग वग गलत हो गया। तो आप टेम्पलेट्स में राइट क्लिक करिएगा, न्यू पे जाइएगा और सिंपली यहाँ पे एक HTML फाइल बनाइएगा और नाम दे दीजिएगा इसका नैप बार, ठीक है, नैप बार। और इसको हटा दीजिएगा और फिर आप पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है, नैप बार। उसके बाद आप यहाँ पे नाम चेंज कर दीजिएगा, या फिलहाल पहले इसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो हम लोग आ जाएंगे अपने होम पे और नैप बार मुझे चाहिए हेलो वर्ल्ड के ऊपर, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के ऊपर यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे आप एक कोड लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ठीक है, करली ब्रेस ओपन करोगे, परसेंटेज लगाओगे, फिर आप यहाँ लिखोगे इंक्लूड। मुझे कंटेंट चाहिए किसका, इस नैप बार के अंदर का सारा HTML चाहिए। तो सिंपली आपको यहाँ पे लिख देना है navbar.html, बस इतनी जगह पे सारा का सारा पूरा कंटेंट आ जाएगा नैप बार का, मतलब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। तो अब ऐसी बात है, चीज़ें अलग रहेंगी बट चलेंगी यहीं पे। देखिएगा मैं अगर आके रिफ्रेश मारता हूँ तो आप देखिएगा, ये देखिए पूरा का पूरा नैप बार आ गया, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए आप आ जाओगे, एक अच्छा सा कलर चूज़ कर लोगे। सपोज मुझे यही वाला कलर देना है, ये वाला। तो ये वाला कलर जानने के लिए आप सिंपली इनके वेबसाइट पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लोगे, ये कलर सिर्फ जानने के लिए। अदरवाइज़ आप बहुत अच्छे अच्छे कलर्स चूज़ कर सकते हो, ठीक है, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप आ जाओगे यहाँ पे गूगल पे टाइप करोगे मटेरियल कलर्स, ठीक है, मटेरियल कलर्स, तो आपको वेबसाइट ओपन होगी मटेरियल कलर्स की, ठीक है, मटेरियल कलर्स की वेबसाइट ओपन होगी, इसको आप ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे कलर्स मिल जाएंगे, ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको। तो अब हम वहीं से कलर निकाल लेंगे, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, यहीं से कलर हम लोग निकाल लेंगे। तो आप देखोगे नीचे आओगे, ये देखिए इसमें से आपको कोई भी कलर ले लेना है। तो सपोज मैं इंडिगो ले लेता हूँ, ये वाला कलर ले लेता हूँ, इंडिगो कलर ले लेता हूँ, कॉपी कर लूँगा। और आपको करना क्या है, आपको home.html के हेड सेक्शन में चलना है, यहाँ पे टाइटल के नीचे, और यहाँ पे आपको एक टैग लगाना है, स्टाइल टैग लगाना है। और स्टाइल टैग के अंदर आपको एक क्लास बना लेनी है BG, और आपको यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड कोलन अपने कलर का जो आपने कॉपी किया था, और यहाँ पे आपको लिखना है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर लगा दिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है। और सिंपली इतना करने के बाद अब इस BG को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इस BG को यूज़ करने के लिए सिंपली आप आओगे अपने नैप बार में और सबसे ऊपर यहाँ पे यूज़ करोगे BG, और बस BG, ये BG लाइट हटा दो अभी, क्योंकि BG हम लोग अपना लगा दिए हैं। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, आके और रिफ्रेश मारूँगा अपने इस वाले को, तो आप देखोगे हमारा इंडिगो कलर आ गया। बस इसको वाइट कर देते हैं। तो वाइट करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस BG लाइट को BG डार्क कर देते हैं, BG डार्क कर देते हैं। ये क्या करेगा देखना, परफेक्ट है, सब कुछ ने वाइट कर दिया। अब जहाँ नैप बार है उसको चेंज कर देते हैं हम लोग, नैप बार को कर देते हैं इमेज लाइब्रेरी या माई इमेज बाजार, अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर दीजिए, परफेक्ट है। और होम को होम रहने देते हैं, लिंक्स को हटा देते हैं। सो होम को होम रहने देते हैं, लिंक्स को, ये वाली लिंक आप हटा दीजिए। ड्रॉप डाउन को कैटेगरीज रख दीजिए, कैटेगरीज, ठीक है, पहली कैटेगरीज ऑल पिक्स या ऑल इमेजेस, दूसरी में आप रख दीजिए क्रिकेटर्स, ठीक है। फिर आप कुछ और रख सकते हो, बॉलीवुड, टॉलीवुड, आपकी मर्जी जो भी रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक्स हटेगा, कैटेगरीज में आ जाएगा, ठीक है। डिसेबल को हटा दीजिए, तो नीचे आके डिसेबल को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डिसेबल हट गया। अब आपको ये सर्च बॉक्स अगर यहीं रखना है तो आप यहीं रखिए, नीचे रखना था तो आप नीचे रख सकते हो। तो फिलहाल मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप जहाँ मर्जी वहाँ रख लीजिएगा। और इस ग्रीन को भी मैं वाइट करने जा रहा हूँ। तो नीचे आएंगे, आप देखोगे ये वाली बटन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ बटन आउटलाइन सक्सेस, इस सक्सेस को मैं बटन आउटलाइन लाइट करने जा रहा हूँ, LIGHT, ठीक है, लाइट। और आके रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे वाइट हो जाएगा, परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं अपना, डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं इधर कैटेगरीज के लिए, उधर इमेजेस के लिए।
तो सिंपली आ जाते हैं, ये तो हमारा होम का कोड है यहाँ पे। सो हम लोग ये देखिए हेलो वर्ल्ड के नीचे है, मतलब यहाँ पे सारी कोडिंग करनी है, जो भी फोटो वगैरह दिखानी है यहीं पे दिखानी। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मेन कोड और कमेंट कर दूंगा। कमेंट करने के लिए सिंपली देखो कैसे किया मैंने, ये मैंने लिखने के बाद उसी लाइन पे रहूँगा और सिंपली यहाँ पे कंट्रोल/ पे क्लिक करूँगा, अपने आप कोड हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले मैं एक रो बनाऊँगा, तो आप लिखोगे div क्लास, सबसे पहले आप कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड बना लीजिए, तो मैं कंटेनर बना लेता हूँ, ठीक है, कंटेनर बना लेता हूँ, ठीक है, या कंटेनर या बाद में बनाते हैं इसको, ठीक है, इसको बाद में बनाते हैं। सबसे पहले एक रो बनाते हैं, तो बनाएंगे div क्लास ऑफ रो, एक सिंगल रो बन जाएगी। इसके अंदर हम बहुत सारे कॉलम्स बना सकते हैं। सिंगल रो का मतलब कि एक रो मिली है, एक रो मतलब 12 ग्रिड मिली हैं, एक रो के अंदर 12 ग्रिड मिली है और 12 ग्रिड यूज़ करना है। तो मुझे 2 लोग के हिस्से, 2 लोग को बांटना है 12 ग्रिड में से। तो अब आप 6 दे दोगे तो बराबर हो जाएंगे दोनों। अगर आप 8 दे दोगे तो 4 वाला छोटा हो जाएगा, 8 वाला बड़ा हो जाएगा। तो उसी हिसाब से मैं 2 कॉलम्स बनाऊंगा। देखिए कॉल, एक कॉल ये बना दूंगा और एक कॉल और बना दूंगा, ठीक है। देखिए कैसे div क्लास कॉल, ठीक है। अब मुझे बांटना है उसी 12 ग्रिड को बराबर हिस्सों में। तो मैं इसको बोलूँगा कि भैया आप ले लो 2 ग्रिड और इसको बोलूँगा आप ले लो 10 ग्रिड, परफेक्ट। तो ये 2 ग्रिड ले लेगा, ये 10 ग्रिड ले लेगा। और यहाँ पे मैं MD भी लिखूँगा जिससे मोबाइल स्क्रीन पे ऊपर नीचे आ जाए, जिससे मोबाइल स्क्रीन पे क्या आ जाए, ऊपर नीचे आ जाए। तो मैं इसको मैंने बोल दिया कि इसको मैं 2 ग्रिड दूंगा तो ये हल्का सा इधर ही आएगा, ठीक है। और इसको मैंने बोल दिया 10 दिया है तो ये पूरे इतने में आएंगे। दैट मीन्स एक को कम मिला, एक को ज़्यादा मिला। और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा सारी कैटेगरीज, क्या दिखाऊंगा, कैटेगरीज। और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा सारे इमेजेस। तो सबसे पहले मैं लोड करता हूँ सारी इमेजेस, ठीक है, सारी इमेजेस लोड कर लेता हूँ। उसके बाद कैटेगरीज लोड करता हूँ, ठीक है, सारी इमेजेस एक ही बार में लोड करता हूँ। तो ये पेज आ रहा है हमारे, कहाँ से आ रहा है, ये पेज आ रहा है हमारे व्यू से। तो यहीं पे हमें सारी इमेजेस लोड करनी होगी, लोड करके इस home.html पे भेजना होगा। कैसे करेंगे, देखिए हमारा मॉडल था इमेजेस वाला, जो मॉडल था वो था इमेज। तो हम यही लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे इमेज, ऐसा लिखेंगे इमेज डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। ये बेसिकली सारी इमेज को लोड कर देगा। इसको वेरिएबल में ले लूँगा इमेजेस, ठीक है। और फिर मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा जैसे मैंने ऊपर बनाया था, और यहाँ पे मैं की लिखूँगा इमेजेस और कोलन में अपनी इमेजेस वाला वेरिएबल पास कर दूँगा। तो सारी इमेजेस चली जाएंगी वहाँ पे। इसको इंपोर्ट करना होगा तो सिंपली आप ऊपर आओगे और यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम माई ऐप डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट ऑल। सारे मॉडल्स मुझे चाहिए, ठीक है, सारे मॉडल्स चाहिए मुझे, परफेक्ट है। देखिए आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखिए इस डेटा को यहाँ से हम यहाँ पास कर देंगे, दैट्स इट। ये क्या होगा, सारी इमेजेस आपकी लोड होंगी। ये ऑब्जेक्ट्स आपने लिखा इमेज डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, दैट मीन्स ये डेटाबेस से सारी इमेजेस को निकालेगा और इसमें डाल देगा। और आपने वही भेज दिया कहाँ पे, आपने home.html पे। जब हम लोग home.html पे चलते हैं, सो हम लोग home.html पे चलते हैं और यहाँ पे सारी इमेजेस के टाइटल पहले प्रिंट करके दिखाते हैं। तो कैसे प्रिंट करेंगे, सब फॉर लूप लगाना होता है। तो फॉर लूप यहाँ पे आप कैसे लगाओगे, आप ये वाला ब्रैकेट लगाओगे सबसे पहले, करली ब्रेसेस परसेंटेज पे लिखोगे फॉर आई इन इमेजेस। तो जैसे आप लगाते थे, इमेजेस बेसिकली लिस्ट होगी जो कि यहाँ से आई है ये, और आई मतलब आई में एक एक करके सारी इमेजेस आ जाएंगी। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली आप देखोगे यहाँ पे बंद कर दूंगा लूप, फिर से आप ऐसे लगाओगे, यहाँ लिखोगे एंड फॉर मतलब आपने फॉर को एंड कर दिया। और यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो H1 के अंदर अगर आपको इमेज का टाइटल चाहिए तो आप ये डबल कर्सिव ब्रेसेस लगाओगे और आई डॉट टाइटल लिख दोगे, दैट्स इट। इसको आप सेव कर लोगे। जैसे सेव करोगे तो यहाँ पर रीलोडिंग होगी, रीलोडिंग के बाद आप क्या कर सकते हो, अपने पेज को रिफ्रेश कर सकते हो। तो आप देखोगे सबसे पहले हेलो वर्ल्ड आया, तो हेलो वर्ल्ड को हटा देते हैं भाई, हेलो वर्ल्ड को हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, ये सारी फोटोज़ के टाइटल्स हैं, दैट मीन्स फोटोज़ आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को इसको बस अच्छे से दिखाना है, ठीक है। दिखाएंगे कैसे, देखिए सिंपली इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको तो फिलहाल अभी हटा देता हूँ। जब भी यूज़ करना होगा मैं यहाँ पे फिर से लगाऊंगा वही, ठीक है, फॉर लूप लगाऊंगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, फिर से इसके अंदर एक रो बनाऊंगा। तो देखिए मैं लिखूँगा div क्लास ऑफ, पहले ऐसा लिख देते हैं, div क्लास ऑफ रो। और रो को इस बार मैं इस रो में एक ही कॉलम बनाऊंगा। तो मैं लिखूँगा div क्लास ऑफ कॉलम MD12, मतलब इसको सारे ग्रिड्स में दे दें। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा कार्ड्स। देखिए कैसे कार्ड्स यूज़ करना है, आप बूटस्ट्रैप पे आ जाओगे और यहाँ पे सर्च करोगे कार्ड्स, ठीक, क्या सर्च करोगे, कार्ड्स, ठीक है। कार्ड्स को जब आप सर्च करोगे तो
यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट है इसको मैं यूज़ करूँगा, जिसमें होगा क्या, मैं फ़ोटो दिखा पाऊँगा, साथ ही साथ में मैं कार्ड्स का टाइटल दिखा पाऊँगा इमेज का, और इमेज के टाइटल के साथ ही साथ मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी दिखा पाऊँगा, आप देख पाओगे, ठीक है, और साथ ही साथ में एक बटन भी दिखा पाऊँगा। सो मैं यूज़ करूँगा, बट यहाँ पे एक ऑप्शन है कार्ड कॉलम्स, मैं कार्ड्स को कुछ ऐसा दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये दिखाने के लिए आपको सिंपली अपने कार्ड्स को कार्ड कॉलम वाले डिव में रखना होगा, सारे कार्ड्स को। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे बना देता हूँ डिव क्लास ऑफ कार्ड कॉलम्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कार्ड बनाऊंगा, एक नहीं कई सारे कार्ड्स बना सकता हूँ। देखिए कैसे, मैं क्या करूँगा, सिंपली लगाऊंगा फॉर लूप, एग्जैक्टली वैसे ही लिखूंगा फॉर आई इन इमेजेस, और फॉर लूप को बंद कर मतलब ब्रैकेट बंद करो, उसके नीचे फॉर लूप बंद कर दूंगा ऐसे। देखिए कैसे बंद करना था भाई, एंड फॉर, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक इमेज एक कार्ड कॉपी करूँगा, लाऊंगा चिपकाऊंगा। तो सिंगल कार्ड कहाँ से मिलेगा भाई, सिंगल कार्ड आपको मिलेगा यहाँ से भी ले सकते हो, ये जो कार्ड है ना यहाँ से ले सकते हो, बट यहाँ एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल पे क्लिक करके ये कार्ड का स्टेमल है, यहाँ से कॉपी मारो, इसके अंदर चिपका दो, ठीक है, इसके अंदर चिपका दो। विड्थ आप हटा दीजिए, विड्थ हमें ऑटोमेटिक एडजस्ट करनी है। अब देखिए कार्ड के टाइटल की जगह मैं क्या करूँगा, यहाँ डायनेमिक डेटा लाऊंगा, लिखूंगा आई डॉट टाइटल, तो इमेज का टाइटल आ जाएगा। उसी के साथ साथ मैं पी को भी चेंज करूँगा, पी में भी डायनेमिक डेटा लाऊंगा, और यहाँ लिखूंगा आई डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और यहाँ पे व्यू, जहाँ गो समवेयर है वहाँ मैं लिख दूंगा व्यू, परफेक्ट है। और इमेज को अभी देखेंगे कैसे लाना है, पहले इतना रिफ्रेश मारते हैं, ठीक है, पहले इतना रिफ्रेश मार दें, परफेक्ट है। सारी इमेजेस आपकी आ गई, सारी इमेजेस के टाइटल आ गए, देखिए पहला आपने डाला था, इसका डिस्क्रिप्शन इस व्यू, ठीक है, सब कुछ आ गया, मुझे लगता सही है। बस हमें इमेजेस लानी है, तो इमेजेस लाने के लिए आपको यहाँ पे देना है अपना क्या पाथ इमेजेस का। इमेज का पाथ देने के लिए सिंपली आपको लिखना है स्लैश मीडिया और फिर आपको डबल ब्रेसेस लगाने, करली ब्रेसेस, और लिखना आई डॉट इमेज, ठीक है। बस होगा क्या, हर एक इमेज का ऑटोमेटिक डायनेमिक पाथ आ जाएगा, आप रिफ्रेश करोगे और आप देखोगे सारी इमेजेस अपने आप आ जाएंगी। थोड़ा सा इसको ऊपर से शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग नीचे, तो ऊपर से नीचे शिफ्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसी रो को शिफ्ट कर दो, लिख दो मार्जिन टॉप और लिख दो यहाँ पे 3, परफेक्ट है। आप देखोगे हल्का सा इमेज शिफ्ट हो जाएगी, हाँ ठीक है, इमेज शिफ्ट हो जाएगी, सारी इमेजेस शिफ्ट हो जाएंगे। आप देखोगे तो सारी फोटोज़ यहाँ पे आ रही हैं, सारी कैटेगरीज की फ़ोटो आ रही हैं, परफेक्ट है। व्यू पे कुछ काम करना है, बट उससे पहले हम क्या करते हैं, सारी कैटेगरीज को भी इधर दिखा देते हैं। तो कैटेगरीज का डेटा भी हम लोग इस तरफ से भेज देंगे, देखिए व्यू से कैटेगरीज भेजेंगे। तो कैटेगरीज कैसे भेजनी भाई, देखो भाई सिंपल है, जैसे आपने इमेजेस निकाला वैसा ही आप लिखिए कैटेगरीज डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, सारी कैटेगरीज आएंगी। इसको भी आप एक कैट्स में रख लो वेरिएबल में, इमेजेस के साथ साथ आप कैट्स भी यहाँ से भेज दो। तो स्ट्रिंग लिखो कैट्स और कोलन लगा के कैट्स वाला वेरिएबल, बस इसको भी वहीं पे चिपका दो, यहीं पे मतलब आप दिखा दो इस वाले कॉलम में, ठीक है। कैसे दिखाना है, इसको दिखाने के लिए आप एक कंपोनेंट में यूज़ करूँगा यहाँ पे, इसका नाम है लिस्ट या ग्रुप लिस्ट। आप लिस्ट टाइप करोगे तो आ जाएगा लिस्ट ग्रुप, ओपन कर लोगे और सिंपली ये वाला कंपोनेंट मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो आप नीचे आओगे, ये वाला कंपोनेंट बेसिकली चाहिए, ये वाला मुझे चाहिए, ठीक है, लिंक्स एंड बटन्स ये चाहिए। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको ये कंपोनेंट कॉपी करना है और आप एक बार ट्राई कर लो यहाँ पे चिपका के, ठीक है, यहाँ पे चिपका लो और आप सिंपली अपने वेबसाइट पे रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे ये देखो परफेक्ट है। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, सो आप यहीं पे मार्जिन टॉप 4 लिख दो, शायद आपने यहाँ भी लगाया था मार्जिन टॉप 3 लगाया था, तो वहाँ भी 3 यूज़ करो, ठीक है, जिससे कि बराबर हाइट पे हो दोनों, 3 रिफ्रेश करो तो हाइट देखोगे बराबर आ जाएगी, इसी के बराबर आएगी, ठीक है, देख सकते हो आप। कुछ कंटेंट चेंज भी कर सकते हो, जैसे पहला वाला जो है उसको ऑल इमेजेस कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना, ऑल इमेजेस। तो अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो देखोगे ऑल इमेजेस, ये सारे कंटेंट आपको डायनेमिक लाने हैं। तो देखिए सबसे पहले आप सारे को हटा दीजिए, बस एक छोड़ के, एक को रहने दीजिए, सारे को हटा दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डायनेमिक लाने के लिए सिंपली देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जगह बनाऊंगा मैं, ठीक है, और यहाँ पे लूप लगाऊंगा, ठीक है, फॉर सी इन कैट्स। तो बेसिकली कैट्स वाला वेरिएबल उधर से आ रहा है और लूप इसके बाहर बंद करूंगा, ठीक है, यहाँ लिखूंगा एंड फॉर। तो बेसिकली होगा क्या, ये वाली लाइन रिपीट होगी, कौन सी लाइन रिपीट होगी, ये वाली लाइन रिपीट होगी, आप देखिएगा। तो इतनी कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब डायनेमिक डेटा बदल देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सी डॉट टाइटल, ठीक है, कैटेगरी का टाइटल, तो हम लिखेंगे सी डॉट टाइटल, सेव कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं, देखोगे परफेक्ट है। गेम्स, भक्ति सॉन्ग, क्रिकेट्स, ठीक है, क्रिकेट, बॉलीवुड, भक्ति वॉलपेपर्स, ये कैटेगरी, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, लॉगिन करके चेंज भी कर सकते हो, परफेक्ट है। थोड़ा कलर इसका चेंज कर देते हैं, जो इसका कलर है वही इसका भी कलर कर देते हैं। तो इसको कलर चेंज करने के लिए सिंपली आप क्या करोगे, इस पर राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, थोड़ा सा मुझे देखना होगा कि
ये इन्होंने CSS क्या मारी हुई है, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे और CSS को ट्राई कर लेते हैं। तो बेसिकली आपको CSS लगानी है लिस्ट ग्रुप आइटम डॉट एक्टिव, इसको आप कॉपी कर लीजिए और आ जाइए अपने बॉडी के ऊपर। आपने ऊपर खुद मत चढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाइए, स्टाइल में आ जाइए और यहाँ पे लगाइए डॉट, जो क्लास आपने कॉपी किया है वही लिख दीजिए आप। इसके अंदर आप दो चीज़ लिखोगे, एक बैकग्राउंड चेंज करोगे इसका, बैकग्राउंड कोलन, जो ऊपर मैंने बैकग्राउंड लिया वही बैकग्राउंड आप नीचे भी लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद बॉडी कलर भी ले लेते हैं, बॉर्डर कलर कोलन, वही कलर यहाँ भी चिपका देते हैं, ठीक है। बस अब देखिए, राइट क्लिक करिए और रिफ्रेश, सेव करने के बाद एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, देखिए परफेक्ट है। सो मोस्टली सारा काम हो गया। अब हमारा दो काम बचा है। दो काम बचा ये है कि सबसे पहले आपको सारी कैटेगरीज़ पे क्लिक करें और वही सारी कैटेगरीज़ की फ़ोटो इधर आ जाए, और दूसरा काम ये है मैं व्यू पे क्लिक करूं और फोटोज़ मुझे बड़ी दिख जाएं। चलिए सबसे पहले कैटेगरीज वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये वाली कैटेगरीज वाला करते हैं। जैसे मैं गेम पे क्लिक करूं तो मेरा गेम की सारी कैटेगरीज दिखने लगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूं सारी चीज़ें ये दिखने लगे, क्रिकेटर दिखने लगे। तो मैं क्या करूँगा, देखिए जैसे मैं गेम पे कॉल करूँगा, गेम पे क्लिक करूँगा, तो गेम पे क्लिक करोगे तो ये बेसिकली, तो मैं यहाँ पे URL भेजूँगा। देखिए मैं भेजूँगा कैटेगरी पे जाओगे आप, कैटेगरी पे जाओगे स्लैश, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे कैटेगरी की ID भेज दूंगा। देखिए कैसे, कैटेगरी की ID भेज दूंगा मैं यहाँ पे C.pk। इससे होगा क्या, आप देखिएगा यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे जैसा मैं गेम पे क्लिक करूँगा तो एरर तो आएगी, बट यहाँ पे देखिए कैटेगरी/1 आ रहा है। दैट मीन्स हम लोगों ने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा है कि भैया मुझे कैटेगरी चाहिए जिसकी कैटेगरी ID 1 है। समझ में आ गया। उसके साथ देखिए बॉलीवुड पे जब मैं क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कैटेगरी 4 आ गया समझ में। साथ ही साथ जब आप क्रिकेट पे क्लिक करोगे तो कैटेगरी 3। अभी ये सर्वर से मुझे हैंडल करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, जब ऑल पे क्लिक करोगे तो मैं स्लैश पे, मतलब होम पे भेज दूंगा, /होम पे भेज दूँगा। तो आप देखोगे जब आप ऑल पे क्लिक करोगे, देखिए जब आप ऑल पे क्लिक करोगे तो आप होम पे पहुँच जाओगे। जब कैटेगरी गेम पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कैटेगरी 1 पे। दैट मीन्स अब मुझे ये वाला URL अपने बैकएंड में हैंडल करना है। सो मैं क्या करूँगा, इसको हैंडल करूँगा। देखिए कैसे आ जाएगा अपने URLs में और यहाँ पे हम लोग इसको हैंडल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक और बना लेंगे ऐसे ही, जिसको जो स्टार्ट होगा कैटेगरी से, ठीक है। दैट मीन्स आपने कैटेगरी फायर किया तो ये फंक्शन चलेगा। और साथ ही साथ में ये एक्सेप्ट कर रहा है एक इंटीजर की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंट और वैल्यू का एक नाम दे दूँगा CID, ठीक है। दैट्स इट। दैट मीन्स अब ये हैंडल कर सकता है एक वैल्यू भी, अब एक वैल्यू भी हैंडल कर सकता है, ठीक है। ये वैल्यू भी हैंडल कर सकता है। और फंक्शन यहाँ लिख दूंगा सो होम पेज की जगह सो कैटेगरी पेज, और ये फंक्शन हम लोग बना देंगे, ठीक है। ये फंक्शन हम लोग बना देंगे व्यूज़ में, ठीक है। आ जाते हैं व्यूज़ में, सॉरी इसके व्यूज़ में, और यहीं पे एग्जैक्टली इसी को कॉपी मारते हैं, ठीक, कॉपी करके चिपका देते हैं। बस चेंज क्या करना है, देखिए इसको सो होम पेज को कर देते हैं सो कैटेगरी पेज। रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के साथ ही साथ में ये आ रही है CID। दैट मीन्स जो आप यहाँ भेजोगे वो इसकी हेल्प से आएगी, इसकी हेल्प से आएगी कहाँ पे, यहाँ पे। तो आपको ये वेरिएबल का नाम और ये वेरिएबल का नाम सेम रखना है, ठीक है। अब मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट CID, तो आप देखोगे क्या होगा, ठीक है। इसको रीलोड हो जाने देते हैं, रीलोडिंग हो रहा है। तो आप देखोगे इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, बढ़ा देता हूँ, ठीक है। रीलोडिंग हो जाने देते हैं, रीलोड हो गया। अब देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कैटेगरी ID गया 1, कैटेगरी ID 2 गया, तो आप देखोगे यहाँ पे 2 आया। दैट मीन्स इसने प्रिंट किया CID। अगर मैं नीचे क्रिकेट पर क्लिक करता हूँ, क्रिकेट, तो क्रिकेट की स्पेलिंग थोड़ा सही कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी मैं सही कर दूँगा तो 3 आया। बॉलीवुड पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे 4 आया। दैट मीन्स हम लोग इसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। चलिए इसके अकॉर्डिंग अगर काम कर सकते हैं तो हम लोग को क्या करना होगा, ये जो इमेजेस है वो उसी कैटेगरी वाइज लोड करना होगा, ये इमेजेस उसी कैटेगरी वाइज लोड करना होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कैटेगरीज तो सारी आपको दिखानी है। साथ ही साथ में देखें यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर कैटेगरी चाहिए इसके लिए CID के लिए। तो देखिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और मुझे एक सिंगल कैटेगरी चाहिए। सो मैं लिखूँगा यहाँ पे, मैं CID पास कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, मुझे एक कैटेगरी दे देगा, वही कैटेगरी का ऑब्जेक्ट प्रिंट कर देगा कैट। एक बार अगर नहीं विश्वास है तो आप कैट को प्रिंट करके देख लीजिए, अगर कोई एरर होगी तो आएगी। इसको रीलोड हो जाने देते, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ये कुछ कह रहा है कैनॉट अनपैक नॉन एडर इंट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत कर रहा है। गेट में ज़रा PK लिख देते हैं, ठीक है। रिफ्रेश मारते हैं,
ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे कैटेगरी प्रिंट हुई होगी भक्ति वॉलपेपर्स, दैट मीन्स ये कैटेगरी गेट हो रही है। ठीक है, तो एक सिंगल कैटेगरी गेट हो रही है। अब मैं यही कैटेगरी, ये कैटेगरी यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पे ऑल नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा मुझे डेटा फिल्टर करना है। और फिल्टर करना है, फिल्टर डिपेंड करेगा कि इस इमेज के अकॉर्डिंग कैसे करते हो आप डेटा। तो मैं फिल्टर करूँगा कैट, यहाँ पे लिखूँगा, देखिए मैं लिखूँगा मुझे वही सारी कैटेगरी चाहिए, कैट इज इक्वल टू दिस कैट। तो ये बेसिकली आपकी इधर वाली आपकी फील्ड है और इधर वाली ये वैल्यू है। अब इमेजेस जो आएंगी वो कैटेगरी वाइज आएंगी, क्योंकि मैंने क्या लगा लिया, फिल्टर लगा लिया। तो आप अगर यहाँ पूरा ले लो तो कंफ्यूज नहीं होगे कैटेगरी। सो मैंने कह दिया कि जब कैटेगरी आप पास करोगे ना, जब आप कैटेगरी, ये वाला URL कॉल होगा और ये वाला URL कॉल होगा, तो यहाँ पे जो इमेजेस हम भेजेंगे इसमें, वो उस इमेजेस वाले वेरिएबल में सारी फोटोज़ नहीं है, सारी इमेजेस नहीं होंगी। उसको मैंने फिल्टर किया किसके अकॉर्डिंग, कैटेगरी। और ये कैटेगरी कहाँ से आई, ये कैटेगरी आई है इस CID के हेल्प से। मतलब इस कैटेगरी में सबसे पहले जैसे आपने भक्ति वॉलपेपर क्लिक किया तो इस पर आ जाएगा भक्ति वॉलपेपर, और फिर जो सारी इमेजेस आपने फिल्टर आउट किया है वो अकॉर्डिंग टू दिस भक्ति वॉलपेपर्स यहाँ पे क्या होगा, फिल्टर होकर इसमें आएगा। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ऑल पे तो भाई फिलहाल सारी चीज़ें आएंगी, पहले रीलोड हो जाने देते हैं आप। ठीक है, तो देखेंगे रीलोडिंग। ठीक है, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे अभी तो /home है, दैट में सारी फोटोज़ आ रही होंगी। बट अगर मैं गेम्स पे क्लिक करूँ तो आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ गेम्स आएंगे। फिर अगर मैं भक्ति वॉलपेपर पे क्लिक करूँ तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति वॉलपेपर आएंगे। क्रिकेट पे क्लिक करूँ तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट आएंगे। बॉलीवुड पे क्लिक करूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड मिलेंगे। ऑल पे फिर से क्लिक कर दूँ तो मुझे सारे वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। दैट मीन्स हमारा ये काम हो गया। इन सारी स्पेलिंग को अभी हम लोग ठीक कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट एंड नेक्स्ट चीज़, व्यू पे क्लिक करने पे हम लोग को क्या चाहिए, इसको बड़ा सा दिखाना है। वो थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट काम है, बट फिलहाल यहाँ पे स्पेलिंग मुझे दिख रही गलत, मैं भूल जाऊँगा, उसको सही करते हैं। तो उसको सही करने के लिए सिंपली आप क्या करोगे, होम से जाओगे आप एडमिन पे, और यहाँ पे सिंपली लॉगिन करोगे। और यहाँ पे सिंपली हम लोग कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्रिकेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ स्पेलिंग सही कर लीजिए भाई, क्रिकेट कर दीजिए और सेव कर दीजिए, दैट्स इट। अब आके अगर आप विजिट साइट पे करते हो तो आप देखोगे यहाँ पे क्रिकेट दिखेगा, तो इसको होम मार देते हैं, /home। अब इसको भी रीडायरेक्ट करा देंगे। ठीक है, तो आप देखोगे क्रिकेट दिख रहा है, तो क्रिकेट में अब आप जितनी फोटोज़ वहाँ पे अपलोड करोगे सारी फोटोज़ यहाँ पे आएंगी, परफेक्टली ये काम होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, व्यू पे क्लिक करने पे हमें यहाँ पे ये फोटोज़ बड़ी दिखानी है, तो सिंपली हम लोग आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे मॉडल्स। ठीक है, मॉडल, और मॉडल पे हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला मॉडल। ठीक है, ये वाला मॉडल। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और आ जाएंगे अपने home.html में। ठीक है, home.html, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, HTML बॉडी से पहले जहाँ ये आपने स्क्रिप्ट्स लगाई थी उससे पहले आप ये वाला मॉडल आप पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ये वाला मॉडल आप पेस्ट कर दीजिएगा, परफेक्ट, ये वाला मॉडल पेस्ट हो जाएगा। अब हम लोग एक बार देखेंगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो मैं रिफ्रेश करूँगा और देखूँगा तो सबसे नीचे लॉन्च मॉडल का ऑप्शन आएगा, क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे ये चल रहा है। बट हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं इस पर मैं क्लिक करूँ तब ये काम हो। तो एक काम करते हैं, इस बटन को सबसे पहले हटा देते हैं, इसको सबसे पहले मैं नीचे कर दें। ठीक है, इस बटन को हटा दें, लॉन्च मॉडल को हटा देते हैं। ठीक है, और लॉन्च मॉडल हट जाएगा तो आप देखोगे आपको यहाँ पे लॉन्च मॉडल का बटन नहीं दिखेगा। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं इन सारे व्यू पे क्लिक करें तब हमारा काम हो, तो हम लोग क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इसको ओपन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बॉडी के नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग एक स्क्रिप्ट लिखेंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट, तो मैं लिखूँगा स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा और यहाँ पे फंक्शन बनाऊँगा, मैं लिखूँगा फंक्शन सो मॉडल विद इमेज, और यहाँ पे मैं ले लूँगा इमेज URL, बताता हूँ अभी कैसे। ठीक है, इमेज URL। अब देखिए मैं यहाँ पे इमेज मॉडल को क्या करूँगा, ओपन करूँगा। कैसे ओपन करना है, देखिए सिंपली इस वाले मॉडल का ID क्या है, ID दे दिए कुछ यहाँ पे image-model। ठीक है, image-model। अब होगा क्या, आप देखिएगा कैसे करना है मॉडल को ओपन। सिंपली अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे ऑप्शन है बाय जावास्क्रिप्ट, इस बाय जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा मॉडल को कैसे ओपन करना है। आपको लिखना है इस तरह $, फिर आपको अपनी मॉडल की ID लिखनी है, फिर आपको लिखना है मॉडल, उसके बाद आपको लिखना है क्या, ऑप्शंस में आप बहुत सारी चीज़ शो पास कर सकते हो दिखाने के लिए।
तो आप एग्जैक्टली इसको कॉपी कर लोगे और यहाँ पे सिंपली आप इसको पेस्ट कर दोगे। पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, सो पास कर देंगे। और यहाँ पे अपने इमेज की, अपने मॉडल की आईडी, तो मैं लिखूँगा इमेज मॉडल। देखते हैं क्या इमेज मॉडल था क्या भाई, ऊपर चलते हैं। हाँ, इमेज मॉडल, परफेक्ट है। अब इस फंक्शन को कॉल करना है, तो इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, कहाँ से कॉल करूँगा, इस फंक्शन को कॉल करूँगा बटन के क्लिक पे, ठीक है। तो बटन कहाँ पे है, ये रिव्यू, तो इस बटन के क्लिक पे कॉल करूँगा, तो मैं लिखूँगा ऑन क्लिक और यहाँ इस फंक्शन को कॉल करूँगा और इमेज URL पास कर दूँगा। कैसे, आपको सिंगल कोट्स लगा देना है, सिंगल कोट्स, और यहाँ पे आपको डबल कर्ली ब्रेसेस लगाना और लिखना आई डॉट इमेज, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ से URL भी चला जाएगा इमेज का और हमारा मॉडल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं और रिफ्रेश मारते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो व्यू पे क्लिक करेंगे, मॉडल ओपन है, मॉडल ओपन है, मॉडल ओपन है, ठीक है, मॉडल ओपन है, ठीक है, मॉडल ओपन है। तो दैट मीन्स हम व्यू पे क्लिक करें, मॉडल ओपन है। क्रिकेट पे जाएंगे तब भी ऐसा ही होगा, ठीक है। बॉलीवुड पे जाएंगे तब भी ऐसा ही होगा, परफेक्ट है। आ जाते हैं इमेज को दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, ये मॉडल है हमारा, सबसे पहले टाइटल बदलेंगे। सबसे पहले टाइटल में मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिखूंगा माई इमेज बाजार, परफेक्ट है। और इसके अंदर एक इमेज टैग लगाऊंगा, देखिए इमेज टैग लगाऊंगा जिसका SRC ब्लैंक छोड़ दूंगा ऐसे ही, और इसकी एक आईडी दे दूंगा, लिख दूंगा इमेज शो, और इस पर एक क्लास लगाऊंगा इमेज फ्लूइड, इमेज फ्लूइड, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस आईडी के थ्रू इस इमेज में डायनेमिक डेटा डालूंगा। देखिए कैसे डालना है, नीचे आ जाना और यहाँ पे आपको कुछ ऐसे डालना है। सबसे पहले jQuery की हेल्प से आपको टारगेट करना है उस वाली आईडी वाली इमेज को। देखिए कैसे, हम लोग ऐसे लिखेंगे हैज़ और अपनी इमेज की आईडी लिखेंगे, फिर लिखेंगे ATTR और किस एट्रीब्यूट को बदलना है, तो मैं कहूँगा मुझे SRC वाले एट्रीब्यूट को बदलना है, SRC। और नया एट्रीब्यूट क्या रखना है, देखिए नया एट्रीब्यूट रखना क्या है, तो आपको ऐसा लगाना है बैकटिक, ठीक है, बैकटिक स्केप के नीचे मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको लिखना है कि भैया मुझे स्टार्ट करना है मीडिया से फिर स्लैश और फिर मुझे अपने उसका URL चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे लगाऊंगा और इमेज URL, बस सेव कर दिए। और एक बार रिफ्रेश करिए, ऑल पे जाकर रिफ्रेश करिए, व्यू करिए, परफेक्ट है, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो ये फ़ोटो दिख जाएगी, इस पर क्लिक करोगे ये फ़ोटो दिख जाएगी, और इस पर क्लिक करोगे तो भैया जन्नत दिख जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, सारी चीज़ हो गई। अब थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, इस मॉडल को बड़ा कर देते हैं और क्लोज वाली बटन रखते हैं, सेव हटा देते हैं और इसका एनिमेशन हटा देते हैं, ठीक है। ये जो एनिमेशन है वो हटा देते हैं। आ जाते हैं, देखते हैं कैसे करना है। ऊपर करते हैं तो देखिए सबसे पहले फेड हटा दीजिए, एनिमेशन हट जाएगा। साथ ही साथ आप मॉडल डायलॉग में आप क्या करिए, मॉडल लार्ज लगा दीजिए, LG, मॉडल LG। आप देखोगे आप तो, ठीक है, तो मॉडल बड़ा दिखेगा, थोड़ा जूम है शायद, हाँ 125 पे जूम है, तो हम लोग क्या करते हैं 100 कर देते हैं। अब ठीक है, तो इनकी फ़ोटो दिख जाएगी, इस पर क्लिक करोगे तो इनकी फ़ोटो दिख जाएगी, इसकी फ़ोटो करोगे तो इनकी फ़ोटो दिख जाएगी। इसको सेंटर पे भेज सकते हैं, तो आप क्या करोगे, सेंटर पे भेजने के लिए आप मॉडल बॉडी में आप लगा दोगे टेक्स्ट सेंटर, और आप क्या करोगे, यहाँ पे आप देखिए फ़ोटोज़ आपकी सेंटर पे ओपन होगी, परफेक्ट है, ठीक है। आप सेव चेंजेस वाली बटन हटा सकते हो, तो मैंने सेव चेंजेस वाली बटन भी हटा दिया, आप सिर्फ क्लोज वाली बटन है, परफेक्ट है। और आप देखोगे तो यहाँ पे लास्ट चीज़, यहाँ पे देखिए ये बार आ रहा है, तो इस बार को हटाने के लिए सिंपली क्या करना होगा, अपने पूरी चीज़ को रखना होगा कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड के अंदर। तो चलिए मैं भी बता देता हूँ, लास्ट चीज़ मैं क्या करता हूँ, सब कुछ रो, ये वाली रो पूरी यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक सब कुछ मैं एक डिव में रखूँगा। कैसे, यहाँ से स्टार्ट करिए, डिव क्लास ऑफ कंटेनर का मतलब क्या होता है बताऊँगा। इस डिव को यहाँ मत बंद करिए, इस डिव को आप बंद करिए सबसे नीचे यहाँ पे, ठीक है। और आके रिफ्रेश करिए, आप देखोगे ये देखिए, अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप ऐसा देख सकते हो, गेम्स, वॉलपेपर्स, क्रिकेट, बॉलीवुड्स, ठीक है। ये सारे आप चीज़ ऐड भी कर सकते हो अपनी यहाँ से, सॉरी अपने एडमिन पैनल से, वो मैंने आपको बताया था कैसे ऐड करना है।
और सबसे बढ़िया चीज़ है, अगर आपको ऐड लगाना है तो आप इस तरह से ऐड भी इधर ऐड भी लगा सकते हो, गूगल एडसेंस के थ्रू ऐड भी लगा सकते हो और ऐड भी इधर भी लगा सकते हो। बीच में आपकी सारी फ़ोटोज़ होंगी और ये फ़ोटोज़ आप अगर खुद से क्लिक करके लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है ट्रैफिक आएगी, कोई इशू नहीं है। अच्छी फ़ोटोज़ कैमरे के थ्रू आप इस पर क्लिक करके लगाए। अदरवाइज़ अगर आपको ऐड नहीं लगाना है, फ्री में रखनी चीज़ें, तो आप कंटेनर की जगह आप क्या यूज़ करो, कंटेनर फ्लूइड यूज़ करो और आप रिफ्रेश करो तो आपकी फ़ोटोज़ 100% पे दिखेंगी। और मुझे लगता है इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको कराई हैं। आप क्या करेंगे, आप इस सर्च बॉक्स बनाएंगे। जैसे आपको जैसे क्रिकेट की फ़ोटो चाहिए तो आप यहाँ क्रिकेट टाइप करो, सर्च करो, क्रिकेट की फ़ोटो सर्च होके आ जाए। इस तरह से आपको क्या करना होगा, एक URL हैंडल करना होगा और आपको यहाँ से ये क्वेरी ले जानी होगी, सर्च पे क्लिक करना होगा और डेटाबेस से सर्च करना होगा। सर्च बेसिकली टाइटल के हिसाब से हो सकता है, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से भी हो सकता है। लास्ट चीज़, अभी तो ये होम पे सारा काम हो रहा है, जब कोई आपकी वेबसाइट ओपन होगा तो आपकी वेबसाइट जाएगी इस पे ब्लैंक पे, ठीक है। इस चीज़ को हैंडल करते हैं, उसको रीडायरेक्ट कर देते हैं होम पे। देखिए कैसे, जब कोई आपकी वेबसाइट ओपन होता है तो बेसिकली वो चलता है आपका होम पेज, ये वाला पेज, ठीक है। देखिए ये वाला URL फायर होता है, ब्लैंक वाला। देखिए मैं बताता हूँ, ये वाला URL फायर होता है। उस केस में मैं यहाँ पे लिख दूंगा होम, ठीक है, होम फंक्शन। और होम फंक्शन बनाऊंगा मैं आके व्यूज़ में, तो हम लोग व्यूज़ में आ जाते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं होम, ठीक है। तो लिखूंगा डेफ होम और ये भी रिक्वेस्ट ले रहा होगा सिंपली, लेकिन रिटर्न कर रहा होगा रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट किस पे रीडायरेक्ट करेंगे हम लोग, /होम पे। और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पर ऑल्ट एंटर करिए, इंपोर्ट कर लीजिए, दैट्स इट। आप क्या होगा, ऑटोमेटिक डेटा रीडायरेक्ट हो जाएगा होम पे। तो बस वेट कर लेते हैं। तो आप देखोगे जैसे वेबसाइट ओपन होगी तो होम पे रीडायरेक्ट होगा। अगर आप ज़बरदस्ती भी इसको ओपन करने की कोशिश करोगे तो ये होम पे जाएगा। परफेक्ट है। तो हमारा सब कुछ बन चुका है। सारी इमेजेस को हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, कैटेगरी वाइज डेटा भी अपलोड कर पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, और हम लोग व्यू पे भी क्लिक करके इमेज को देख ले रहे हैं। परफेक्ट है, सब कुछ हो गया है। अब आप इसको होस्ट कर दीजिए, फ़ोटोज़ को ऐड करिए, रोज़ डेली कम से कम 50 फ़ोटोज़ ऐड करिए, आपका काम हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आएगी और ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। अगर आपको ये चीज़ सब कुछ समझ में आए तो कोई डाउट है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपना ध्यान रखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बाय बाय।